अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज के इस पहर जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस ही होती हैं ज़िंदगी की, जिससे मैं जो कुछ चीज़ें देखती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, वो आपके सामने बोल देती हूँ। क्योंकि नसीहत नहीं करना मुझे आती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं नसीहत क्यों करूँ यार, मतलब मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ जो मैं आपको खड़े होकर नसीहत करूँ। मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो ज़िंदगी की, वो आपके साथ शेयर करती हूँ और अगर किसी को भी उससे फ़ायदा हो तो बेहतरीन बात है। आप देखिए, आपके इर्द गिर्द अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कोई आपके दोस्त या कोई आपके रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बहुत शिकायत करते हैं, हर वक्त उनको शिकायत होती है, कभी पॉलिटिक्स के हवाले से, कभी मुल्क के हवाले से, कभी घरदारी के हवाले से, छोटी छोटी बातों पे वो बस, और आपको ये पता होता है कि उनकी पर्सनालिटी बन गई है हर वक्त शिकायत करना। फिर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जिनका टेम्पर बहुत लूज कर लेते हैं, वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं चाहे वो कोई भी बात हो, और इसलिए आप उनके सामने ना बड़े मोहतात रहते हैं कि ये बात नहीं करें या वो बात नहीं करें या ये एक्ट नहीं करें या इस चीज़ का जिक्र ही ना करें, वरना उनका टेम्पर लूज हो जाएगा और पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। फिर आपके पास कुछ, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़रा इमोशनल होते हैं ना, उनको आपने ज़रा सा भी कुछ कह दिया ऐसे जो उनके दिल को लग गया या वो हर्ट हो गए, उनके फ़ौरन आंसू गिरने लगते हैं या फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके प्यारे दुखी हों। बहुत कम आपके ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो खुश रहते हैं हर वक्त, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो खुश रहते हैं, वो हंसते रहते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश हों, पूरा माहौल खुशगवार हो जाए। और बहुत कम गैदरिंग्स में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन याद रखिए वो लोग जो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखते हैं ना, उनकी बहुत डिमांड होती है और ऐसे लोग कम पाए जाते हैं। जो लोग कम पाए जाते हैं ना, वैसे ही उनकी बहुत डिमांड होती है। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी है कि हमें वो खुश रहने वाले लोग नहीं मिलते अपने इर्द गिर्द। हर कोई किसी न किसी जुम्बिश में या किसी न किसी शिकंजे में फंसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको काम, खुश रहने वाले, पॉजिटिव नज़र आएंगे। और क्यों ऐसा हो गया है? पुराने ज़माने में तो बहुत लोग थे ऐसे, हमने बड़े जिक्र सुने हैं अपने आबा व अजदाद से। उसकी रीज़न ये है कि हम अब लोगों के बीच कम बैठते हैं, हम टेक्नोलॉजी के बीच ज़्यादा बैठने लगे हैं और हम कुछ उसी तरह के टेक्नो और मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, कुछ स्टिफ हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस दुनिया में खुश रहना है, खुश रहना सीखना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने बनानी है। हम दूसरे जो रास्ते हैं उन पर निकल पड़े हैं और हम खुशी नहीं तलाश कर रहे होते। हम अलग अलग चीज़ों में खुशी तलाश करते हैं जहाँ खुशी का नामो निशान भी नहीं है। छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट ही नहीं करते, बल्कि इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि बड़ी खुशी आएगी। छोटी छोटी चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया हमने। हम सोचते हैं कि नज़र लग जाएगी, नहीं 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 नहीं, ये किसी से शेयर नहीं करना, नज़र लग जाएगी। और जो चीज़ आपसे शेयर की जा रही होती है वो एक ड्रामा होता है, वो एक ढकोसला होता है, और जिसको देखने की वजह से दूसरे लोगों की खुशियाँ और मांद पड़ रही हैं, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। अब देखें ना, पुराने ज़माने के लोग छोटी छोटी चीज़ें, मतलब प्लान बनाया, कोई नई फिल्म आ रही है, चलो भाई शबनम और नदीम की फिल्म देखने चलते हैं, चलो भाई ये फिल्म आ रही है, सिनेमा जाना तो मतलब हफ्ते में मस्त था। आज ऐसा क्या कर सकते हैं? आज इतनी महंगाई हो गई है कि आप पूरी फैमिली को या दोस्तों के ग्रुप को पकड़ के फिल्म रिलीज़ हुई है तो आप जा ही नहीं सकते सिनेमा, आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और आपके ना अफोर्ड करने की वजह से फिल्में भी इतनी कम बन रही हैं, क्योंकि जो फिल्में बनाता है वो फिल्म चलती ही नहीं, तो पैसों का नुकसान हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी पहले, कहीं भी किसी भी वक्त आप मुंह उठा के अपने जानने वालों के घर चले गए, ना फ़ोन किया ना कुछ, और वहाँ दस्तरखान बिछ जाता था, खुशी होती थी किसी के आने पर, चाय के साथ लवाजमात। आज आप ऐसा नहीं कर सकते। आज आपको पता है, आप किसी के घर जाएंगे, इतना सारा पेट्रोल भरने के बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे फिर उनके ऊपर आप बोझ बन जाएंगे। आपको पता है कि वो खाना पकाएंगे या कुछ करेंगे, तो वो पता नहीं उनके बस में भी होगा ये सब चीज़ अरेंज करना या नहीं, या पता नहीं वो मसरूफ़ हो गए या नहीं। सो वो वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होती जा रही हैं।
अब मैं अगर फिल्मों की बात की है तो फिल्मों की बात करने की एक ख़ास वजह यह है कि आज की मेरी गेस्ट जो हैं उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है। मगर मैंने उनकी एक बात हमेशा नोट की, वो मेरे शो पे उस वक्त आती थी जब उनके कहके जो है वो मेरे शो के इस स्टूडियो के बाहर भी सुने जाते थे। खुल के हंसती थी भाई, हर वक्त हंसती रहती थी। मैंने उनको कभी गमगीन नहीं देखा। और उनकी इतनी खुल के हंसने की क्या रीज़न थी, क्या वजह थी, क्या उनकी आदत थी? मुझे तो अम्मा खुल के हंसने को मना करती, लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, लड़कियां वैसे नहीं हंसती, अम्मा तो यही सिखाती थी। लेकिन वो सच्चे दिल से हंसती थी। और आज हंसी मजाक में ही उनसे पूछेंगे कहाँ चली गई थी, किधर गायब थी। बहुत सारे आज सवाल है मेरे दिमाग में उनके लिए, मगर उससे पहले उनके लिए ज़रा कुछ अरेंजमेंट करनी है। हमारी मेहमान नवाजी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और फातिमा है हमारी सही वाली मेज़बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है फातिमा? बिल्कुल ठीक, मजे में। फातिमा आपने बड़ा प्यारा जोड़ा पहना हुआ है, टील कलर का आज है। थैंक यू, ये मेरा फेवरेट कलर है। बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। और हार वार भी बड़ा अच्छा, माला है ये, है ना? माला बड़ा अच्छा पहन के आई हुई है। थैंक यू। देखिए सारी बातें एक तरफ, लेकिन खाना आप बड़ा कमाल बना रही है। मैं आपको कहना चाहूँगी जितने भी अभी दिन हुए हैं और जितनी भी आपने चीज़ें बनाई हैं, हमने चखी हैं, बहुत आला है। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि दो चीज़ें हैं इनफैक्ट। देखिए खाना सब बनाते हैं। मेरी ख़ास बात यह है कि मैं बहुत दिल से बनाती हूँ, शौक़ से बनाती हूँ, प्यार से बनाती हूँ। मेरा खाने में सिर्फ इंग्रेडिएंट्स या चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप मुझे 2-3 इंग्रेडिएंट्स भी देंगे ना, मैं उससे भी कुछ बना के आपको खिलाऊंगी तो वो आपको मज़े का लगेगा। क्योंकि इसमें मेरा खुलूस, मेरा प्यार। पता है मुझे क्या लगता है जी, हर कोई किसी न किसी तरह खुशी बांटता है। आप खाना खिला के खुशी बांटती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को का जो हैप्पी हार्मोन है वो खाने से रिलेटेड है। ऐसा ही है। अच्छा खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। आप देखें ना कितने चिड़चिड़े होते हैं रोजे से पहले। जी जी। और जब टेबल सजती है और जब वो देखते हैं कि इतने मजे की चीजें, तो खुद ब खुद मूड ठीक हो जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये कि मेरी अम्मी की दुआ है। मैं हमेशा अपनी अम्मी के साथ रही हूँ, तो उनकी एक ख़ास दुआ हमेशा मेरे लिए रही कि वो इतनी मेरे लिए दुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ वो मेरी अम्मी की दुआ। बिल्कुल, ये तो है ही। अम्मियों का काम क्या होता है? हमारे लिए दुआएं करना, बस और क्या। और जब अम्मियाँ नहीं रहती हैं फिर ऐसा लगता है कोई दुआ करने वाला है ही नहीं, कोई सगा है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसा लगता है। ऐसा ही है ना? चलें भाई, आप दीदा मत करें। अच्छे रंग बिरंगी कपड़ों के साथ शो शुरू कर रहे हैं। और बिल्कुल। आपकी अम्मी तो है ना? नहीं है ना? बस रुलाएगी क्या पगली, क्या याद दिला दिया। बस हम दोनों साझे हैं इस चीज़ में। आइए चलते हैं खाने की तरफ। चलें। अच्छा जी, मैं रेसिपीज़ बता देती हूँ। आज की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं और कुछ देसी विदेशी होगा। सहरी में हम बनाएंगे डेट्स, नट्स, बॉम्ब्स। ठीक है, ये एक तरह के खजूर के लड्डू हैं। मगर इसमें कुछ हम वेरिएशन इस तरह से करेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा असली घी भी ऐड करेंगे, नट्स बहुत सारे इसमें जाएंगे और पिसा हुआ खोपरा। उसकी कोटिंग होगी। तो ये फुल मील है, जो खाएंगे तो उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। बहुत अच्छी, ठीक है जी। इसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं या कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा आप कुछ भी इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। बट ये इटसेल्फ बहुत अच्छी एक मील है। अच्छा, अगर हम अफ्तार की तरफ आ जाते हैं तो भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। लखनऊ की ख़ास डिश है गलावटी कबाब। गलावटी कबाब। अच्छा, ये बीफ का जो कीमा होता है या मटन के कीमे में बनता है। और ये गलावटी ऐसे होते हैं कि बस ये मुंह में घुल जाते हैं जी। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम बनाएंगे इसके साथ पूरियां। अच्छा। और हरी चटनी होगी, लहसुन, हरे धनिया, पुदीने की। ओफ अल्लाह, मैं क्या कहाँ जाऊँ? मुझे जल्दी से सैलेड दे दो ना ब्रेक में, ताकि मैं अपना पेट भर लूँ, वरना मैं आज पूरियां खा जाऊंगी। खीरे का रायता होगा और एक ज़बरदस्त सैलेड प्लेटर होगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इस कबाब को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ये हम बना रहे हैं आज। और आपको खुशबू आती रहेगी, आप बातें करेंगे अपने गेस्ट से और पीछे आपको खुशबुएं आती रहेंगी। मज़े। ज़बरदस्त। सो आज जो मेरी गेस्ट हैं, आपने देख लिया होगा, हमने अपने इंस्टा पे या वाई के इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। मदिया शाह आएंगी अपनी बेटी के साथ और बड़े दिनों बाद उनसे गप होगी। मैंने इसीलिए दूसरा और कोई गेस्ट नहीं किया। मैंने कहा यार ये जो बातें करती हैं तो इनके साथ किसी की ज़रूरत ही नहीं है। सो बहुत सारे गपूड़े दो लोग जब मिलेंगे तो मज़ेदार किस्म का शो ही निकलेगा ना। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखिए शान सहूर, जैसे आप रोज़ देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मैंने जैसे कि कहा अभी ब्रेक पे जाने से पहले बता दिया ना कि क्योंकि मैंने फिल्म का जिक्र किया तो हम एक फिल्मी पर्सनालिटी को इस शो पे बुलाने वाले हैं। और हम शान सहूर में कोशिश करते हैं ना ढूंढ के लाएं, बड़े दिनों बाद जो स्क्रीन पर आपको नज़र नहीं आ रहे होते वो आपको शान सहूर में नज़र आते हैं। और इसीलिए हम आज आपको मिलवाने वाले हैं मदीहा शाह से और उनकी बेटी से। इससे पहले कि मैं उनको यहाँ दावत दूं, चले ज़रा एक उनका पैकेज तो देख लें। 1990 की दिहाई में मदीहा शाह ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द उनका शुमार सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होने लगा। लॉलीवुड इंडस्ट्री में इनकी पहली फिल्म नगीना थी। इन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में लातादाद फिल्म्स में काम किया। अपनी मेहनत और लगन से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे कई साल राज करने वाली मदीहा शाह से जानते हैं इनके फनी सफर की मजीद तफसील आज शान सहूर में। सो आइए वेलकम करते हैं मदीहा शाह और माहीन जावेद उनकी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शान सहूर। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अरे भाई तुम्हारी अम्मा कहाँ गायब थी? कहीं इतने दिनों आपके तक दिलों में थे, कहाँ हमने गायब होना था। शो हमारा शुरू हुआ। मैं माहीन तुम्हें बताती हूँ, हमारा शो शुरू हुआ, शो को उठाना है, एनर्जी लानी है। तो शादी हो, शादी वीक हो, सालगिरह हो, कोई इवेंट हो, माहीन तुम्हारी अम्मी मतलब एक ज़रूरी थी ये पर्सनालिटी, ये शख्सियत हमारे शो पे उस वक्त। इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार, इतनी चाहत से हम लोग शोज करते थे। और निदा में इतने प्यार से बुलाती थी और मेरा नाम रखा हुआ था एनर्जी बूस्टर। मुझे एनर्जी बूस्टर कहा जाता था। इतना प्लीज आए ना, बैठे तशरीफ रखते। आ जाओ माहीन, आ जाओ। माहीन तो हमारे पास पहली दफा आई है, पहली दफा आपके शो पे। हाँ, फर्स्ट टाइम। माहीन तो पहले उस वक्त तो छोटी होगी। हाँ। तो वो तो जाहिर है उस वक्त तो मदीहा हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारी अम्मा का कि कितने बच्चे हैं, क्या हैं, हम जानते ही नहीं थे। एक ही शुरू से एक ही बेटी थी। अच्छा, अब एक ही बेटी है? एक ही बेटी है माहीन। माहीन। ओके। सो माहीन जो है अपनी अम्मा का जो करियर है उसको मतलब किस उससे देखती है? क्या तुमने भी आना है शोबिज में या तुम कुछ और करना चाहती हो ज़िंदगी में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत ज़्यादा इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे सेल्फ मेड अम्मी मिली हैं। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक इतनी मेहनत की है। मैंने उनको इतनी स्ट्रगल, इतने सेक्रीफाइसेस करते हुए देखे हैं कि शी इज़ माई रोल मॉडल। और तुम्हें पता है मज़े की बात, इतने ही मेरे शो पे आई हैं माहीन, मगर मैंने कभी इनका इस तरह इंटरव्यू नहीं किया कि ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स की हैं, कैसे आई इस इंडस्ट्री में। मैंने ये कभी आपसे मदीहा जी, मैंने आपसे कभी ये बातें पूछी नहीं? हमारी आती थी है, चलो भाई धमाका, ये इस तरह मतलब भंगड़े डाल रहे, मज़े करें, हंसी मजाक एनर्जी। मगर मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आप कैसे आई। तो आज क्यों ना माहीन तुम्हारे सामने तुम्हारी अम्मा की स्ट्रगल सुनते हैं ना इनकी ज़बान। बिल्कुल। तो फिर हम शुरू से शुरू करते हैं मदीहा। कैसे इस इंडस्ट्री में कैसे आई? अब तो बहुत छोटी सी थी तब। मैं 7th क्लास में पढ़ रही थी और ड्रामा बन रहा था पीटीवी पे सूरज के साथ। हाँ, उन्हें एक यंग लड़की की चाहिए थी, बिल्कुल बच्ची सी। अच्छा। और यंग टू ओल्ड रोल था उस वक्त ही। 7th क्लास की बच्ची गई तो वो राशिद डार साहब को ज़रूरत थी और मेरी वो फ्रेंड के अबू थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। और मैंने फिर वो एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। और मैं उसमें मैंने कहा ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। मदीहा घर से परमिशन लेना ये वो कैसे हो गई थी परमिशन? जाहिर सी बात है, पेरेंट्स जानते हैं दूसरों को, पेरेंट्स को। तो आप गई थी पीटीवी गई थी ऑडिशन देने के लिए? ऑडिशन दिया मैंने बाकायदा तौर पे और मैं उसमें पास हो गई। तो अम्मी अब्बू क्या करते थे आपके? कैसे आप इस फील्ड में, मतलब होता है ना कोई ना कोई तो एक होता है ना जिसके रेफरेंस से बंदा जाता है। मेरी वो फ्रेंड थी ना, उसके अब्बू थे और हम इकट्ठे आते जाते थे स्कूलों में, इतना आना जाना घरों में होता था। तो वहाँ से, क्योंकि मैं स्कूल में जीती थी ड्रामा में हमेशा, तो इस वजह से फिर मेरी मदर ने और कुछ भी नहीं कहा, फैमिली ने तो कुछ भी नहीं ऐसी बात। कितने बहन भाई हैं आप लोग? मैं एक ही बहन हूँ और बाकी मैं जैसे लकीली मेरी बेटी भी एक ही। इकलौती बेटी हूँ। तो इकलौती बेटी को कभी रोका नहीं माँ बाप ने? नहीं, मैं भी लाडली थी बहुत ज्यादा, इसलिए आपको कभी मुझे नहीं कभी भी रोका। अच्छा, फिर उसके बाद फिर इतना अच्छा काम किया, बेसिकली इतने अच्छे लोग मिले, इतना अच्छे रोल्स मिले, तो फिर कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं थी कि रोका जाता।
और हम लोग रिसर्च कर रहे थे जब आपके हवाले से, तो 200 से ज़ायद आपने माशाल्लाह फिल्में की हैं। हाँ जी हाँ। फिर टीवी किया, टीवी से फिर पसंद किया, फिल्म बनी और फिर फिल्मों में लिया। अल्ताफ हुसैन साहब ने पहली फिल्म मुझे ऑफर की, मशहूर डायरेक्टर, पहली फिल्म वो भी हिट, नगीना। पहला ड्रामा किया सूरज के साथ साथ पीटीवी पे, वो भी हिट। तो फिर इस तरह फिर नून के नाम से सारी फिल्में बनी, नगीना, निगाहें, नाइला, नरगिस। आपको सूट कर गया नून? वो फिर नून के टाइटल्स थे, लड़की के रोल सारे और टाइटल्स, तो फिर वो सारे हिट माशाल्लाह। और फिर वो अल्लाह ताला बस जब रहमत करता है, करम करता है इंसान पे, मेहनत रंग लाती है। तो फिर बस इस तरह आते गए। तो मदिया, लाइक ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल जिंदगी की कहानी। अगर मैं पर्सनल की, कभी मैंने आपसे की नहीं कि आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई, ये वाली बातें मैंने आपसे कभी पूछी ही नहीं। तो मैंने कहा आज शान सहूर में तहम्मुल से बैठ के, मुझे कोई भंगड़ा नहीं कराना, कोई एनर्जी तो भंगड़ा हो भी नहीं सकता। सिर्फ रमजान के दिन है और हमारे माशाल्लाह इतने प्यारे दिन हैं कि क्या कहने, बाबरकत दिन है। तो मदिया की फिर कैसे, लाइक शादी वगैरह कैसे? बस फिर जैसे फैमिली में होती है और इस तरह, मतलब रिश्ता कैसे आया? वो रिश्ता बस हो जाता है, आपको पता है कि पसंद हुआ, किसी ने देखा, दिल दे दिया, या फिर जो है वो अरेंज था? तकरीबन अरेंज भी था। अम्मी ने, हाँ, मामू की तरफ से था मेरे। अच्छा, मामू ने पसंद किया। अच्छा। और फिर इस तरह हमारी शादी। अच्छा। सो आप शादी हो के क्या पाकिस्तान से बाहर चली गई? मैं बाहर चली गई। फिर कितने अरसे तक आप बाहर गई? मैं बाहर रही हूँ काफ़ी अर्सा, कनाडा गई थी? कनाडा रही थी। और फिर जब वापस, क्योंकि मेरी मूवीज़ का सारा सिलसिला चल रहा था, तो मैं फिर शादी को मैंने बहुत बाद में डिस्क्लोज किया था। हाँ, जब मैं याद है, हीरोइनों का करियर खराब ना हो जाए, शादी नहीं बताओ। मेरी मजाजन बन रही थी, दूसरा मेरी फिर बेटी भी थी और मुझे सारा प्राइवेसी थी काफी ज्यादा लाइफ की, तो वो ओपन नहीं हम कर सकते, आपको पता है कि जब काम कर रहे हो। तो मैंने बहुत बाद में डिस्क्लोज किया। बाद लाइक बेबी भी हो गई थी, लेकिन आपने शादी डिस्क्लोज नहीं किया था। तो आपस में जो 7 कलीग थे, वो सारों को उनको पता था, उनको तो पता। देखिए आजकल तो किसी को पता हो तो फौरन कहीं ना कहीं दौर हो रहा है ना, अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, छोटी सी बात होती है, तो नहीं छुप सकती। अब तो कुछ छुप ही नहीं सकता, कोई ना कोई ले आता है ढूंढ के, ये और कोई वीडियो, कोई आपके मोबाइल से ही कुछ ना कुछ निकल जाती है चीजें। ना भी निकले तो आपको क्या छुपाना, किसने क्या छुप सकता है। आपने अपनी शादी और बेटी छुपाई थी इसलिए क्योंकि आपका मैंने छुपाई नहीं थी, इन द सेंस बताया नहीं था ना, प्राइवेसी थी जाहिर सी बात। एक टाइम पे, सर्टेन टाइम पे हमने इसको ओपन करना था ना हर चीज को। फिर मैंने डिस्क्लोज किया, फिर शादी भी डिस्क्लोज की, फिर बल्कि बुलाया सबको। कब की डिस्क्लोज आपने? मैंने उसकी मानो मेरी थी मेरे ख्याल से 3 इयर्स की थी जब मैंने डिस्क्लोज किया। तो मेरी मूवीज थी ना, तो मैं कर नहीं सकती थी उस वक्त, तो और हिसाब था ना हमारा। अच्छा, हस्बैंड ने कभी नहीं रोका टोका? मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव, मेरे साथ बहुत अच्छे, उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने कहा मैं क्यों, सबने इतना प्यार किया है और इतनी इज्जत से काम किया है, इतनी ऑनर के साथ काम मैंने एक आध जगह इंटरव्यू में वड़ाइद साहब के साथ मैंने देखा था आपके हस्बैंड को, शायद एक दफा, और इतना ज्यादा आप उनके साथ इंटरव्यूज में अपेयर नहीं होती। तो वो क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन है, जाहिर सी बात है। ओके, वहीं कनाडा में करते हैं या पाकिस्तान? पाकिस्तान भी, कनाडा में भी। तो अभी आप लोगों का आना जाना रहता है? आना जाना रहता है जी हाँ, आना जाना। इसीलिए तो मुलाकात नहीं आपसे भी हो सकी। 7 इयर्स लगे मुझे दोबारा, आज मैं आई हूँ। अच्छा, नहीं तो आप वापस चली गई थी जब आप पहले हमारे शो पे आती थी, उसके बाद आप कनाडा चली गई? फिर मेरी मदर की तबीयत ज़रा थोड़ी सी ख़राब, फिर फैमिली में कुछ सारे ऐसे मसले मसाइल थे। अच्छा, फिर मेरा था आना जाना भी बहुत ज़्यादा था। मेरी मदर इन लॉ की बड़ी तबीयत ख़राब थी इन दिनों, वो कैंसर डायग्नोज हो गया था। तो फिर मेरा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी दूसरी तरफ हो गई। और फिर जब आपने इतनी डिग्निटी के साथ, इतनी ऑनर के साथ काम किया होता है, तो फिर आप थोड़ा सा होते हैं लाइफ में ना, एक साइड पे होते हैं थोड़ा सा। तो बस ये था मेरे साथ सिलसिला। अच्छा, मज़े वाला। तो अब जैसे आपकी बेटी जो है वो क्या चीज़ें एडमायर करती है, मैं तुमसे ही पूछती हूँ ना माइन। तुम्हें सबसे पहली बात तो ये अच्छी लगती है कि तुम्हारी अम्मी सेल्फ मेड है, अपने बलबूते पे उन्होंने नाम बनाया। और स्ट्रगल के बारे में तुम क्या जानती हो अपनी अम्मा की? स्ट्रगल के बारे में ऑब्वियसली आई नो एवरीथिंग फ्रॉम A to Z। लेकिन मुझे मामा की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और उन्होंने मुझे भी यही सिखाया कि कभी ज़िंदगी में जो मर्जी हो जाए, कभी हार नहीं माननी और कभी मेहनत से मुँह नहीं मोड़ना। बस अपना ईमान स्ट्रॉन्ग रखो, मेहनत करो, नतीजा अल्लाह के हाथ में। तुम क्या बनना चाहती हो? आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर।
माशाल्लाह। ओके, तो तुम उसी को परस्यू करोगी स्टडीज को? बिल्कुल, मैं लॉ को परस्यू करूँगी। स्पेशली जिस तरह से मैं अभी कराची आई हूँ, मैंने कुछ केसेस सुने हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो दिल बहुत ख़राब होता है कि हमारी जनरेशन कहाँ लग गई है। तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना एक गोल सेट करें। हम देखें हमने क्या करना है। जिस तरह से मेरा गोल है कि आई वांट टू बी अ लॉयर, तो उस तरह से आई विश कि हमारी यूथ सब इस तरह हो। तुम्हारी एजुकेशन कहाँ ज़्यादातर कनाडा की है या फिर तुमने लाहौर में? पाकिस्तान से। पाकिस्तान, बिल्कुल। तो जब आपका सारा काम कनाडा में, तो बच्चे तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों को बाहर पढ़ाएं और बाहर जाके उनको सेटल करें। आपकी क्या सोच है इस हवाले से? मेरी सोच ये है कि बच्चियां जो होती हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि कनाडा की स्टडी ठीक है, आई नो वेरी वेल, थोड़ा मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। सोचते हैं बच्ची बड़ी हो रही है अब पाकिस्तान। हाँ, हम मैनेज करते हैं फिर उसी हिसाब से हर चीज़ को ना। मुझे पाकिस्तान ज़्यादा, मेरा मुल्क मुझे बहुत प्यारा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके करियर में, वैसे तो मैंने देखा आपके हस्बैंड बड़े रोमांटिक हैं, बड़े गिफ्ट्स देना ये बहुत ज़्यादा चलता है जी, लेकिन कभी ऐसा हो उन्होंने कहा कि नहीं अब तुम मदीहा, अब तुम घर को टाइम दो? कभी जिंदगी में ये कहने की मौका ही नहीं आया। मैंने बहुत टाइम देती हूँ घर को, मैंने बहुत टाइम दिया अपना, बहुत लाइफ दी है अपने घर को। ऐसे मियाँ बीवी का जो रिलेशन होता है वो होता ही इसी बात पर है, आपके इसी चीज़ पे कि जो मेरी वाइफ है वो कितना टाइम दे रही है, वो कितनी केयर कर रही है। तो सारा घर जो मैंने मैनेज किया हुआ है, पाकिस्तान में भी बाहर भी, तो बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कभी आपने सोचा नहीं माहीन इकलौती लोनली ना हो, तो माहीन के बहन भाई भी होने चाहिए थे वो, तो कभी मदीहा ने ये नहीं सोचा कि? नहीं, होता है, बहुत होता है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि माहीन आपको होता है कभी कि बहन भाई और होता? तो कहती मामा मैं सोचती हूँ कि अगर कोई वो दूसरा होता तो फिर सारा प्यार ये वाला आप उसको कर देती। ये माहीन ये तो है। और स्पेशली जो मेरे सारे रिश्ते हैं ही उनसे, तो मुझे कभी कमी महसूस ही नहीं होने दी इन्होंने। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई सिस्टर, हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ उनसे। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि माँ का और बच्चे का बड़ा प्यारा बॉन्ड होना चाहिए। हमारी माओं को करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। आपको क्या लगता है जैसे आजकल की जो जनरेशन है, माओं को बच्चों को किस तरह अपने करीब करना चाहिए? बिल्कुल करीब करना चाहिए। आप ये देखें जैसे पहले थे ना, हम अपनी अम्मियों के करीब थे, कुछ अम्मियाँ करीब थी और कुछ बच्चियाँ जो है वो अम्मियों से हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती। मैं ये समझती हूँ निदा, जो बच्चे अपनी माओं के साथ जेल नहीं होते, बॉन्ड नहीं बनाते, वो बड़े बर्बाद भी होते हैं। कि जो पेरेंट्स हैं, जो माँ है, उससे बढ़ के आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। जो माँ है वो आपका रहबर है, मोहसिन है, आपका मेंटोर है। वो जो आपको बता सकता है वो कोई नहीं बता सकता। बच्चों को होना चाहिए। ये जितने आप स्पॉइल केसेस देखते हैं, जितने आप स्पॉइल बच्चों को देखते हैं, जो हम किस्से सुन रहे हैं आजकल, वो इसी तरह है कि बच्चों का माओं के साथ है ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं है, माएँ करती ही नहीं है। करना चाहिए, माओं को बनाना चाहिए ताकि बच्चे दूसरी तरफ ना जाएं। तरीक़ाकार क्या है, बॉन्ड कैसे डेवलप करें? आप उनसे डिस्कस करें, आप उन्हें टाइम दें, आप उनके बेड टाइम में उनके पास जाएं, उनको वक्त दें, उनसे पूछें, उनकी एक्टिविटीज पूछें। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जिस एज में अभी माहीन है, क्योंकि मेरी भी बच्ची है, बिल्कुल माशाल्लाह, तो कभी कभार तो दिल चाहता है कि अपना दिल निकाल के दे दो बेटी को, लेकिन कभी कभार हमारी जो बच्चियां जब वो बड़ी हो रही होती हैं तो जाहिर है उनके अंदर, उनकी बॉडी में, उनके दिमाग में सब चेंजेस आ रही होती है, हार्मोनल चेंजेस भी आती है, तो कभी कभार चिड़चिड़ी होती है, लड़ाई भी करती है, नहीं मुझे क्यों नहीं करने दे रही, मतलब लाइक होता है ना, भिड़ जाती है। होता है। तो तुम्हारा होता है माहीन? हाँ, मैं बिल्कुल होता है। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। क्या है तुम्हारा अम्मा से नाराजगी जो है माहीन कैसे जाहिर करती है? नाराज़गी मैं इनसे वैसे शो करती नहीं हूँ, लेकिन अगर करूँ तो फिर मैं थोड़ा सा मूड ऑफ, क्योंकि मेरे फेस से बिल्कुल एविडेंट हो जाता है, छुपा नहीं सकती, तो उनको पता चल जाता है। मुझे 1 मिनट से पहले पता चलता है कि इसको क्या है, प्रॉब्लम ये मनाती है या तुम खुद ही मन जाती हो? इतनी प्यारी मामा ही मुझे मनाती है। अल्लाह, मैं बहुत प्यारी माँ हूँ। अच्छा, इसको मनाने का तरीका क्या है? क्योंकि कोई गिफ्ट्स दे दो या गले लगा लो, फिर आराम से पट जाए? बस इसको हगी करो, 2 किसेस करो, बस खत्म। ढेर ज़्यादा क्लोज किससे हो, अब्बू से कि अम्मी से? ऑब्वियसली दोनों बहुत एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं फैमिली में, लेकिन आई जस्ट लव हर। बच्चियाँ वैसे भी माओं के साथ बहुत करीब होती हैं ना, हर चीज़ माओं से सीखती हैं, शेयर करती हैं, पहनना, ओढ़ना। अच्छा, आपकी कौन कौन सी आदत जो हैं वो माहीन में हैं? होता है ना, कुछ बच्चे जो हैं वो अब्बू से कुछ लेते हैं, कुछ माँ से लेते हैं, तो मदीहा की माहीन ने क्या क्या चीज़ें पिक की? एक तो उसने शक्ल ली है मेरी, बहुत रिजेम्बल्ड है, रिजेम्बल्ड है, और माशाल्लाह मेरा मोटापा लिया है।
और कहती नहीं है यार अम्मी क्या है ये वाली, वो क्यों दे दी मुझे जीन्स। और दूसरा ये कि मैं हंसती रहती हूँ, मेरी बड़ी लाइवली सी आदत है, वो सेम इसकी है। हर वक्त खुश रहना, हंसते रहना, जेल रहना और हंसाते रहना, हैप्पी रहना। तो बेटा तुम क्या करती हो माही, तुम्हें होता है ना कि जैसे लाइक हम तो आजकल हर वक्त डाइटिंग कर लो, सलाद खा लो, ये कर लो, वो उस पे लगे होते हैं, तो तुम्हें होता है कभी कभार या तुमने नहीं चिप्स का पैकेट खाना है, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा ये सब खाने? रोज डिलीवरीज तो आ रही होती है सारे बच्चे का यार, लेकिन मामा का उस तरह से नहीं है कि करो ऐसे करो वैसे करो, वो मुझे मोटिवेट करती हैं कि बेटा अगर ये करोगे तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये ऐसे है। तो वो मुझे साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ मुझे बता रही होती है, वो मेरे साथ खुद मेहनत कर रही होती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि इनको भी बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से दूर रहना पड़ता है तुम्हारी वजह से, है ना? बिल्कुल। वो खाती नहीं है। हाँ वो तो क्यों खाएंगी भाई, शोबिज में रहना, जिससे कैमरे के आगे आना है, वो कहाँ खा सकता है। मुझे वैसे ही नहीं पसंद। हाँ आप करती हैं डाइट वगैरह? मैं करती हूँ, हाँ कभी कभी चलता है दौरा, मेरे पे चढ़ता है, फिर मैं करती हूँ, देखती हूँ थोड़ा। मुझे याद है आप खाने की शौकीन थी। हाँ बहुत, अभी भी हूँ, बहुत शौकीन हूँ मैं खाने की। निदा, खाना तो हमारा फिर पंजाबियों का खाना तो फिर बहुत ही ज्यादा डिशेस और चीजें और पाए। अच्छा कुछ माहीन के लिए आप पकाती हैं किचन में? टाइम मैंने अगर कुकिंग स्टार्ट की थी तो इसके लिए की। मैं मामा के हाथ के अलावा किसी का मैं खाती ही नहीं हूँ। कुक का मदिया शाह से कुकिंग करवाती हो? मैं करती हूँ इसके लिए कुकिंग और मुझे मजा आता है। अच्छा हाँ, मुझे क्या है अम्मी की वो डिश जो तुम फरमाइश करके पकवाती हो कि भाई आज ये पका ले? आलू गोश्त बहुत मज़े का बनाती हैं। उसके अलावा कड़ी पकौड़ा मेरा बहुत फेवरेट है, वो बनाती हैं। फिर उसके अलावा कढ़ाई वगैरह, मामा के जो खाना होता है वो बहुत लजीज होता है। जबरदस्त यार, जबरदस्त। बिरयानी बनवाती है मुझसे, तहों वाली। अल्लाह क्या क्या नाम ले रही है, मसालों वाली। अरे फातिमा तुमने वादा किया है तो तुम कल बिरयानी खिलाओगी। हाँ फातिमा वैसे तुम क्या बना रही हो इनके लिए, मदिया और माहीन को बताओ ना। हाँ जी, मैं बड़े मज़े की चीज़ें बना रही हूँ। मदिया आई हैं आज तो ख़ास कुछ होना चाहिए, तो ख़ास डिश है आज। मेन कोर्स में हम बना रहे हैं इफ्तार के लिए गलावटी कबाब, जो कि लखनऊ की एक ख़ास डिश है और ये कीमे में बनाते हैं। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि इसमें नींबू का रस और उसके मदिया को देसी खाना पसंद है, तुम्हें कैसे पता यार फातिमा? क्योंकि मैंने थोड़ा सा गूगल कर लिया था, मुझे पता है। So sweet of you। तो उनके हिसाब का जैसे एक होता है ना पंजाबियों का एक खास के उन्हें कुछ हैवी चाहिए होता है, तो हम गलावटी कबाब को कॉम्प्लीमेंट करेंगे पूरियों के साथ। अच्छा जी, तो अच्छा गलावटी कबाब पानी आ रहा है, इस वक्त लगती है भूख। उस वक्त रोजा खोल के थोड़ा ज्यादा नहीं खाया जाता फातिमा, लेकिन इस वक्त जो है ना भूख लगती है। इस पहर वाकई बहुत शदीद वाली। तो फिर हम आपको ऐसे नहीं भेजेंगे, खिला के भेजेंगे। मैं तो अपने घर आई हुई हूँ आज, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, आराम से चौकड़ी मार के चौकड़ी मार लेंगे अपने ही सेट। अच्छा कुछ सवाल माहीन से करते हैं, वही मम्मा से रिलेटेड, ठीक है? अच्छा मम्मा को खुश करने यानी अपनी अम्मी को खुश करने का कोई क्विक तरीका, क्या कहती हो अम्मी को तुम? मम्मा कहती हो, अम्मी कहती हो, मामा कहती हो? मामा को खुश करने का कोई क्विक तरीका? बस उनकी बात मान ले है। बस। अब कैसी बातें मनवाती हैं? फॉर एग्जाम्पल वो कहती है, मेरे भले के लिए कहती है कि ये काम कर लो, तो बस फटाफट वो काम कर लो, वो खुश हो जाती हैं। अच्छा। या फिर मामा को ये नहीं होता कि मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, नहीं, बस उनके पास बैठो, उनसे बातें करो और उनका कहना मानो, दैट इज इट। हाँ, इससे खुश हो जाते हैं। हाँ। अच्छा अब अगर ये पता चले तुम्हें कि मामा बड़े गुस्से में है, अच्छा और ज़्यादा गुस्सा जो है एक्सप्रेस नहीं कर रही है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि आज तो मेरी खैर नहीं है, कैसे पता चलता है, क्या करती हैं? मामा का ये, जब इनको गुस्सा आता है ना, इनकी आईज रेड हो जाती हैं। अरे बाप रे। अच्छा। और ये या तो बिल्कुल चुप हो जाती हैं या तो फिर बस आप चुप करके बैठे रहो। अच्छा बिल्कुल ऐसे है। और शदीद वाला गुस्सा आता है एकदम? घर की कोई चीज़ कभी टूटी है? टूटने पे नहीं आता, इतनी छोटी बात पे नहीं आता। हाँ नहीं टूटने वूटने तक नहीं पहुंची बात। या कभी कोई टीवी वीवी टूटा है घर का, गुलदान टीवी, वो तोड़ूंगी तो मुझे पता है। नहीं आपका नहीं, मामा का गुस्सा। मामा ने गुस्से में कभी कोई गुलदान, कोई अच्छा नहीं। अच्छा मामा का सबसे जब ज्यादा गुस्सा होता है ना, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। ये तो सही है। अच्छा कभी हम मामा से हैंगर, पाइप, चप्पल, ये जो औजार होते हैं अम्माओं के, मतलब हैंगर शैंगर, ये सब डंडे वंडे, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ये पिटी है आप माशाल्लाह से। ये तो रोज का है।
सबसे ज्यादा क्या चीज यूज होती है आप पर? एक चप्पल है मामा की, अब तो यूज नहीं होती, पहले होती थी। अच्छा, अम्मियाँ बड़ी चालाक होती हैं, निशाना भी ना गलत लगाती हाँ, है जान के कि मेरी बच्ची को ना लग जाए, हमेशा गलत निशाना मारेंगी। और फिर अगर रो तो कहती हैं मत रो वरना और मारूंगी। यार मुझे ये अम्माओं की समझ नहीं आती। एक तो मतलब रोगी तो और मारूंगी। मेरी अम्मी कहती थी ज्यादा बदतमीजी थी तो मुंह उल्टा लगा दूंगी। कैसे लगा सकती है उल्टा? बस वो अपने प्यार की और गुस्से की मुंह तोड़ के उल्टा लगा दूंगी। हालांकि उल्टा लग नहीं सकता, पर उनके गुस्से की इंतहा थी ना। लेकिन ये है कि गुस्सा करके फिर प्यार भी उतना करती हैं। ये तो है। हाँ, बहुत प्यार करती हैं फिर। मैं डांटूंगी, थोड़ी देर बाद मुझे एहसास होगा मैंने क्यों डांटा, मैंने क्यों कुछ किया। मैं 10-10 दफा इसके रूम में जाऊंगी, क्या हुआ माहीन मुझे बताओ, अच्छा ये कर दूं तुम्हारा, ये कर दूं। अच्छा भाई, बेटियां जब बड़ी होती तो वो कब्जा ग्रुप बन जाती हैं फुल। वो हर चीज पे कब्जा करती हैं। आपकी जूती, मतलब कपड़े आने की देर है, जूते आने की देर है, पर्स, जूते, कपड़े, ज्वेलरी आप ढूंढ रहे, मेकअप गायब। तो ये कब्जा ग्रुप है कि नहीं? लेकिन मैं पूछ के लेती हूँ हर चीज। ले ली काफी चीजों पे कब्जा, मेरे से पूछे बगैर भी हो गया। मैं क्या कर सकती हूँ वहाँ पर। मुझे तो आज तक यही नहीं पता। आपके कपड़े भी शेयर कर लेती है? कपड़े भी शेयर होते हैं अब तो, होते हैं माशाल्लाह। मजे मजे माशाल्लाह। अब तो फुल मजे हैं। मेरी पूरी वार्डरोब पे इसको पता है मेरी चीज कहाँ कहाँ पड़ी है। मैं कहूँ ना ये आप माहीन आपकी होगी। हाँ मामा, मेरी पहले इस पे नजर थी। मैं तो पहले इस पे नजर रखी हुई थी। अच्छा देखो, कुछ भी है, हम माँ बाप हैं और बच्चों के आइडियल होते हैं, मगर फिर भी अगर हम पूछे बच्चों से कि कोई एक चीज अपनी अम्मा के अंदर बदलना चाहते हो या अपने अब्बू के अंदर बदलना चाहते हो, तो तुम अपनी मामा के अंदर कौन सी चीज बदलना चाहती हो? वैसे तो उनकी सारी आदतें बहुत अच्छी हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसा बनूँ। लेकिन गुस्सा एक चीज़ है जो मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि वो मैं ना लूँ। वो चेंज करना चाहती हूँ। बस वो चीज़। तो बहुत चेंज हो गए। बहुत चेंज हो गए। बहुत चेंज हो गए। अब तो 180 का फर्क आ गया। वैसे भी इंसान आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते तो हो जाता है। जज्बातियत जो है ना वो फिर अब तो जज्बातियतपन काफी खत्म हो गया मेरा। बहुत ज़्यादा। पहले था, अब तो अम्मा गुस्सा करती हैं तो अब्बा कहाँ छुपते हैं बेटा? वो भी कोई कोना ढूंढ ही लेते हैं। मेरी मामा उस तरह की लड़ाकी तो नहीं है, इतनी प्यारी सी है। सारी अम्मा मैं भी करती हूँ भाई अपने मियाँ से गुस्सा, और कभी कभार जब उसका दिल नहीं चाह रहा होता लड़ने का, वो भी कहीं छुपता होगा। हर पहले निकल जाते हैं सरकार उस वक्त सारे। उस मामले में मैं बीच में नहीं आती, वो बड़ों का मामला है। अच्छा ओ, वो बस मैं यार कभी कभार बच्चे भी सुलह कराते हैं, तुम्हें नहीं पता, बड़ा काम करते हैं। वो तो मैं करवाती हूँ, लेकिन जब झगड़ा हो रहा हो ना तो बस मैं साइड पे हो जाती हूँ। वैसे होता नहीं है, अक्सर बेटियां साइड लेती हैं अम्माओं की वजह से झगड़े में। मेरी बेटी तो मेरी साइड लेती है। ये भी मेरी साइड लेती है। मैं मामा की साइड बिल्कुल। हाँ, मैं चाहे रॉन्ग हूँ, राइट हूँ, ना हूँ, मेरी साइड ही लेनी है। अच्छा ये तो है। वैसे तो अम्मी हंसती रहती है तुम्हारी, लेकिन फिर भी इमोशनल किन बातों पे हो जाती है? ओ, छोटी छोटी बातों पे। काफी बातों पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल? होती नहीं है, लेकिन जब होती है तो फिर ऑब्वियसली मैं भी सैड हो जाती हूँ उनको देख के। जब इसको प्राइड मिलता है ना बहुत, कभी अवार्ड लेके आएगी, एमयूएन्स करके आएगी। अच्छा, जब ये अमेरिका गई और यूएनओ मिस ने स्पीच की, छोटी छोटी चीजों में मैं इमोशनल हो जाती हूँ। इसकी कामयाबियाँ देख के फिर मुझे इसमें अपना आप नजर आता है। इसकी कामयाबी में मुझे अपनी कामयाबी नजर आती है। आज हम बिल्कुल सारी नॉन ग्लैमरस बातें कर रहे हैं ना। बिल्कुल आप सोचें मदिया शाह आई हुई हैं, हम बिल्कुल उस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे एक आम औरत की बात होती है। तो ब्रेक के बाद मैं आऊंगी। मैंने कभी नहीं पूछा मदिया से, मदिया सास, नंद, देवर, जेठ, इनके बारे में तो मैंने कभी बातें नहीं की। आज कर लेती हूँ। सही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मदिहा शाह आज अपनी बेटी माहीन के साथ हमारे पास मौजूद हैं। बड़े मज़े की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था जरा हम पूछेंगे सास से लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं? आम लोगों की तरह, जिस तरह आम घरों में होता है, कभी दोस्ती, कभी खुशी, कभी गम, हर चीज़ होती है। बिल्कुल। तो आपकी सासू माँ से कैसी? नहीं, मेरी अच्छा था, मुझे प्यार मिला उनसे, बहुत मोहब्बत मिली। अच्छी खातून थी। अच्छा। हाँ, बहुत प्यार मिला मुझे, मैंने तो उनकी खिदमत भी की। अच्छा, माशाल्लाह। आपके साथ ही रहती थी? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ रही और मैंने उनकी बड़ी खिदमत की और मेरे से बड़ी मोहब्बत की उन्होंने जब तक हयात थी। बड़ी कितना अरसा हुआ उनको? उनको हो गए 4 साल। अच्छा, हो गए, चले गए। तो कभी अक्सर होता है कि हस्बैंड्स जो हैं वो, स्पेशली अगर वर्किंग लेडीज होती हैं, उनकी बीवी, तो हस्बैंड्स कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ससुराल वाले एतराज़ करते हैं कि हमारी बहू
टीवी पे क्यों आती है या कुछ इस तरह? नहीं, वो मेरे हस्बैंड ने काफी उनको हैंडल कर लिया था, वरना वो थोड़ा बहुत कहती थी कि उन्हें पता था ऑलरेडी कि शोबिस से है और वहाँ से है ये बंदी, और कुछ भी नहीं कहा किसी तो क्या आपका कोई ड्रामा देखा था हस्बैंड ने जो दिल आ गया? वो मेरा सूरज के साथ साथ से तो फैन थे। ओहो, अच्छी बात है ना, मतलब तो वो फिर क्या, जो आपके फैन थे, हाँ फैन थे, और फिर उन्होंने उनको आपको जिंदगी में अपना मिल फैन गई। बना लिया। बस फिर अपना फैन बना लिया, फिर जिंदगी गुजरती गई बेहतरीन वाली। बिल्कुल। और सो नंदे प्यार देवर करते जेठ, हैं, सब अच्छे। कितनी नंदे हैं आप? दो नंदे हैं। और देवर जेठ वगैरह? एक देवर है। तो क्या सिनेरियो होता है ईद पर मदीहा के घर सब कब जमा होते हैं? मेरी तरफ, बल्कि मैं आती हूँ सबकी तरफ। अच्छा, सबके सबके, क्योंकि मैं लाहौर होती हूँ ज्यादा। सब लाहौर हैं? नहीं, वो तो कराची। और अच्छा, वो लोग कराची होते हैं। तो आप अपने ससुराल आई हुई है? ससुराल भी बीच में मिल जाती हूँ, हो जाती हूँ, और आ भी जाते हैं। लाहौर आए तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इवेंट खास तौर पे कोई हो या शादी हो किसी के बच्चे की, तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ हमने ना सवालात किए हैं माहीन से। माहीन ने कुछ मजे मजे के किस्से हमें जो है सुनाए हैं, और अब ये देखना है कि इनकी मामा को वो किस्से याद है कि नहीं। और ये किस्से जो है जब माहीन छोटी थी तब के भी हैं, अभी के भी होंगे, मिक्स प्लेट है। ठीक है, हाँ जरा मैं देखूँ दुपट्टा कहाँ कैसे सही लग रहा है, अब फिर उसके बाद बैठूँ। सही है? बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बड़े प्यारे। ओके, तो पहली पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये है कराची एयरपोर्ट है, बस एयरपोर्ट है, कोई भी एयरपोर्ट है बस। अब एयरपोर्ट से किस्सा है, कोई मतलब यादें होती ना जो आपको याद रह जाती हैं कि एयरपोर्ट का है, मामू के घर का है, किसी दुकान का है, वो किस्सा रिलेटेड है एयरपोर्ट से। अच्छा, मुझे बताना है? आपने बताना है, माहीन हमें बता चुकी है वो। अभी एक किस्सा तो लेटेस्ट ही हुआ है, उम्रा करके जब मैं और ये आए हैं। अच्छा, क्या हुआ? वो हुआ ये था कि सामान हमारा वहाँ रह गया, मेरी ज्वेलरी रह गई। नहीं कहें? सच में, और वर्थ वाली ज्वेलरी। तो ऐसे कैसे रह गई? वो मैंने समझा इसने रख ली है, और इसने समझा मामा ने रख ली है। और जब हम एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो मैंने कहा मुझे वो पाउच नजर नहीं आ रहा ज्वेलरी का, माहीन किधर है? कहती मामा वो तो आपको पता होगा। आप लॉकर में ही छोड़ आई? लॉकर में छोड़ आई। लॉकर में छोड़, वो रिकवर भी नहीं हुई। हाँ, जाहिर है काम करते हैं लोग, और पता नहीं किसी के, अल्लाह करे उसको मिल गई हो जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी हो, ताकि मेरा कबूल हो जाए। यही था किस्सा ना? अरे यार, मुझे ऐसे याद आया। आपको कैसे याद है? अभी लेटेस्ट हुआ है ना, जाहिर है। तो ये अभी कितने अर्से पहले हुआ है? ये 2, 2.5, 3 माह हुए। अच्छा, ओए चलें देखते हैं भाई। नेक्स्ट है क्या? डिनर एंड फ्रूट्स। डिनर एंड फ्रूट्स, कोई डाइटिंग शाइटिंग का तो नहीं काम? जूस के साथ, जूस तो नहीं, जूसेस हैं, जूसेस हैं, सारे जूसेस हैं। आप बताएं। डिनर तो बहुत हुए हमारे, इतने उसमें कोई यादगार चीज हुई है डिनर की? कोई यादगार चीज सोचें। एक मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज थी, मुझसे खाने पे ले गई। अच्छा। वो इतनी मुझसे नाराज, मुझे मिलती नहीं हो, टाइम नहीं देती हो, क्या बात है, कहाँ गुम गई हो, हमें टाइम दो कराची में। मैंने कहा चलो आ जाए, हमारा खाना हमारे साथ खाओ चल के। उसको हम ले गए, और वो जाके उसने 16 गिलास सिर्फ ऑरेंज जूस के पिए। क्या 16 गिलास उसने? कहती ये मेरा गुस्सा है, ये मेरा गुस्सा है, ये मेरा गुस्सा है। With count 16 glasses of orange juice। अल्लाह, इससे तो पेट खराब हो गया। नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आज भी नाराज है। 16 ग्लास पीने के बाद भी नाराज है? वो आज भी नाराज है, जरा सी बात पे नाराज हो जाती है। ये वही है, बिल्कुल वही है। अल्लाह, वो अल्लाह, हम इतना हंसे। हमने तो कुछ खाया नहीं? खाना भी खाया, मगर 16 गिलास पिए पहले। अल्लाह, ये कौन? सच में मतलब 16 ग्लास पीने के बाद पेट में जगह कैसे रही होगी? बस बहुत दफा वो उठ के वॉशरूम तो जरूर गई। हाँ गई, वॉशरूम तो बहुत दफा गई है। पता नहीं, उन्होंने बताया था कि विटामिन सी की बहुत कमी है, आप में बैठो। विटामिन सी की कमी को जरूर पूरा करना है। जाके खाना खाने के बाद ही जाए, नाराज हो जाए। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुझे फिर ले चलते हैं अफ्तारी पे, 100 गिलास पी ले, नाराजगी खत्म कर दे। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है तस्वीर? ठीक है, ये शॉपिंग है, और कोई क्या है? लड्डू पीछे है। लड्डू पीछे नहीं, वो मिलती वो वहाँ से जिसपे चटनी ग्रीन डाल के, बड़ी मजे की इमली वाली, लाहौर की डिश है। क्या कोई पानी पूरी टाइप चीज? नहीं, वो लड्डू पीठी बना होता है,
और उसके ऊपर चटनी होती है बड़ी मज़े की, और इसमें सैलेड होता है डला हुआ। हम एक दफ़ा शॉपिंग पे जा रहे थे, तो स्ट्रीट शॉपिंग हम कर रहे थे। अच्छा, अब ये मेरे साथ है, पीछे हमारे 2 मुलाजिम हैं, और उनके साथ हम लोग ना ज़रा देख रहे हैं चीज़ें। ईद के ही दिन थे करीब। अब ये जा रहे हैं तो मुझे वो नजर आ गए, मैं वहीं पे लेके उसे खाने लग गई। अच्छा, और ये आगे चले गए हैं सारे, आपको छोड़ के आगे चले? आगे ढूंढते हुए, बाबा आप कहाँ हैं? आप ये खा रही हैं बैठी हुई? अच्छा। सड़क के किनारे। मैं कभी हम तो ऐसे ही मलंग लोग हैं। तुम नहीं खाती? मैं हैरान इतना हुई थी कि मामा मुझे छोड़ के कहाँ चली गई है, और देखा तो वो खा चलते चलते वो रोड स्ट्रीट फूड खाने की शौकीन है। बहुत मजा नहीं, सिर्फ वो। अच्छा, सिर्फ लड्डू पीठी। अगली दफा मैं लाहौर जाऊंगी, मैंने तो कभी जब मैंने पहला ड्रामा किया था उसमें भी तो लड्डू पीठी वाली में मंगवाती है नीचे से, वो मेरी किस्मत में लिखे जा चुकी है। मदिया शाह के साथ कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्टेड है। पीठे, हाँ, लड्डू पीठी वाले। पीठे वाले। हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर। सिनेमा, ये सिनेमा और हॉरर मूवी का कोई कनेक्शन है? सिनेमा हॉरर मूवी याद करें। 4 साल की थी तो हम फिल्म देखने चले गए, हॉरर मूवी। और इसको लेकर? अरे बाप रे, हॉरर मूवी। हाँ, इसको शौक था कि मुझे दिखाओ, ले जाके बच्चों के साथ होता है ना स्कूल में कि भी हमने आज ये मूवी देखी, अपने पेरेंट्स के साथ जाके, मामा मुझे भी ले चले, मैंने भी कोई हॉरर मूवी देखनी है। मैंने कहा चलो, देखने गए। अब हॉरर मूवी है तो मैं वॉशरूम में चली गई हूँ, ये बैठी हुई है, मैं आई चीखें मार मार के, सारा इसको सिनेमा चुप करा रहा है। ये वो बच्ची थी, सारी दुनिया से चुप करा रही है, डर रही है, मामा मुझे छोड़ के ना जाए, ये मुझे खा जाएगा। बस वो दिन है और आज का दिन। यार वैसे आपस की बात है माहीन, मैं भी नहीं देख सकती हॉरर मूवी। हाँ, मैं देखती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोना मामा के साथ होता है, और हाथ मेरा पकड़ा होता है ऐसे। अल्लाह, मुझे इतना डर लगता है, मतलब कोई हॉरर मूवी साथ बैठूं फैमिली के, तो मेरी पूरी मूवी में आंखें बंद रहती। पता नहीं कि लोगों को इतनी पसंद है, मैं नहीं एंजॉय करती, बच्चों को बड़ी पूरे हफ्ते अपने खराब हो जाते हैं। हाँ, फिर वो लाइट बंद है, पानी पीने जा रहे हो किचन में तो वो भी नहीं जाना, ऐसा बाथरूम में नहीं जा रहे हो, ऐसे ही होता है वाकई, असर हो जाता है। कोई आगे से ना आ जाए तो डर लग रहा होता है। ओके भाई, नेक्स्ट पिक्चर। ये है बर्थडे का कोई सरप्राइज है शायद, बर्थडे की कोई सेलिब्रेशन, कोई सरप्राइज याद करें। याद सरप्राइज, हाँ, इसकी बर्थडे, इसकी तबीयत बड़ी ख़राब इसकी बर्थडे पे हो गई। इसके CIs हो रहे थे उन दिनों में, तो इसकी बड़ी तबीयत ख़राब और इसका बड़ा बुरा हाल, और साथ ही वो एग्ज़ाम्स इसके चल रहे थे। तो अब इसकी बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन का पता नहीं, मैं से कहूँ क्या करना है, तुम्हारी फ्रेंड्स ने आना है, कोई तैयारी करें, सारा कुछ। कहती नहीं, कुछ नहीं करना मामा, ये वो। अब ये जाके सो गई है। सारा मैंने ऑर्डर किया, सारी इसकी फ्रेंड्स को कॉल की, उन सबको इकट्ठा किया, फिर इसको इसके रूम में जाके हमने हैप्पी बर्थडे किया। वो सरप्राइज फिर मैंने इसको दिया, और ये गले लग के ऊंची ऊंची रोने लग गई। ये इमोशनल है, ये भी बहुत ज्यादा। तो ये मैंने किया, यादगार रही होगी। हाँ, बहुत यादगार, वो आज भी हम याद करते हैं। पता है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और आपको फिर वो एकदम से सरप्राइज मिले तो बहुत मजा आता है। जैसे आज मेरी बेटी की भी बर्थडे है। माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, रिटर्न्स ऑफ द डे। तो आज मेरे लिए भी बहुत खास दिन है, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी। माशाल्लाह। तो वो बेटी, वही वाली इकलौती बेटी, लाडली, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। सो अल्लाह उसकी जिंदगी के लिए भी सब कुछ अच्छा करे, आमीन। कुल आलमीन की बच्चियों के लिए अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे, अच्छे नसीब करे। हाँ, सबके बच्चों को परवरदिगार। क्या सोचती हैं आप माहीन की? ये तो माशाल्लाह लॉ पढ़ेगी, लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें अम्मा ने बच्ची को समझाई होती है कि भाई मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज करूंगी, या ऐसा नहीं लड़का ढूंढ लेना, या ये नहीं कर लेना। सबकी ना कोई एक लिमिटेशंस भी होती हैं, और हर किसी की एक सोच होती है कि जो उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोची होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पहले पढ़े लिखे, अच्छी तरह अपना टारगेट अचीव करे, और उसके बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हो के फिर अपना कोई डिसीजन जो भी हो बिल्कुल शेयर करे, हमें बताएं। हम भी ज़ाहिर फैमिली में सारा कुछ देख के फिर करें सब कुछ तो अच्छे तरीके मतलब से। और होता है ना कि कभी कभार कुछ माँ बाप बहुत कंजर्वेटिव होते हैं और कुछ लोग थोड़े से लिबरल होते हैं। नहीं, मैं आप वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। अभी तो ये सारी भी तो स्टडी है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है। ये इसका स्टडी पे बड़ा फोकस है, अपनी पढ़ाई पे अपना, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, इनको अपनी स्टडी के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ बहुत ये लोग नहीं अपना एक मुकाम बनाना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का। बिल्कुल, ये अपने मुकाम पे हो, शादियां हो जाती हैं। मैं कहती हूँ मुकाम पे हो।
लाइक हमारी अम्मियों की, खैर मेरी अम्मी तो वर्किंग लेडी थी, उनकी प्रोग्रेसिव सोच थी, लेकिन बहुत सारी हमारी माओं की ऐसी सोच थी कि बच्चियों की फटाफट जल्दी से टिकाने लगा दो, टिकाने लगाना कहा जाता था। उनका अपनी जगह पे सही था, वो अपनी जगह पे सही सोचते थे, मगर हम जो माए हैं हम और तरह सोचते हैं, है ना, प्रैक्टिकल कि बच्चों को पढ़ा लिखा चीजें होते हुए देखी है ना, जल्दी जल्दी शादियां कर दी, जब मैच्योरिटी आई तो वो खुशी नहीं मिल रही बच्चियों को, लड़कियों को। कभी कभार ऐसा होता है घर भी अल्लाह ना करे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आप अपने पैर पे भी नहीं खड़े हुए होते, इसलिए शायद हम लोगों के दिमाग में अब वो चीज़ें अलग तरीके से अब ज़माना और है, अब हालात और हैं, अब हम और तरह सोचते हैं। बच्चे जो हैं बड़े प्रैक्टिकल हैं आजकल के, उनकी अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल है। ये चाहते हैं कि हम भी किसी मुकाम पर हों, हम भी किसी जगह पर हों और अच्छा मजबूत। ऐसा लगता है ये जो जेनजी है ये इतनी मेहनती नहीं है, मेहनती कौम नहीं है, ये स्मार्ट है, मगर उतने हार्ड वर्किंग नहीं है जितनी शायद हमारे वाले जनरेशन थी, मगर ये लोग स्मार्ट बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है। और इसके पीछे पेरेंट्स की सपोर्ट और पेरेंट्स की बैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं, अपना फ्यूचर ना ख़राब कर लें। जिस तरह से मुझे, अब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है कि जिस तरह से मेरी मामा ने मुझे रेस किया, जिस तरह से इन्होंने मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है, तो वो माँ बाप जितनी मेहनत से करते हैं ना, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पॉकेट मनी मिलती है तो हम बड़ी जल्दी उड़ा देते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि बस जा रहे हैं पैसे। लेकिन जब हम खुद कमाना शुरू करते हैं तो हमें उनके एक एक रुपए की कदर होती है। तो अब ये है कि अगर हमारी यूथ अपना गोल रखे, अपना एम रखे, अपने आप को फोकस रखे, तो हमारी जनरेशन बहुत हार्ड वर्किंग है। तो ग्रेड्स वगैरह अच्छे ले आती हो या ए ग्रेड्स लेती है? माशाल्लाह अच्छे ग्रेड्स लेती है, जबरदस्त यार। यही तो है एक्चुअल अवार्ड, तो ये है मदिया, बिल्कुल है ना, बिल्कुल जितने भी निगार अवार्ड मिले जो मर्जी मिल जाए, मगर जब बच्चों की वो अचीवमेंट, मैंने कहा ना मैं माँ में इमोशनल हो जाती हूँ, लगातार रोना शुरू हो जाती हूँ और फिर शुक्र करती हूँ अपने अल्लाह का, फिर सजदे में चली जाती हूँ कि या अल्लाह मेरी मेहनत कबूल हो गई। हकीकत सबसे बड़ा वो मोमेंट था बैक इन 2020 मैं गई थी यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर, तो मुझे था कि मुझे कहाँ परमिशन मिलेगी। मेरे कोच ने मुझे बोला कि हमने जाना है, वी वांट टू टेक यू। तो मुझे था मुझे कहाँ परमिशन मिलेगी। किस चीज़ के कोच थे? डिबेट्स कोच। डिबेट करती हो तुम? जी बिल्कुल, मैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस करती हूँ, कॉन्फ्रेंसेस इन लाहौर एंड आउट ऑफ लाहौर एज वेल। तो मुझे था मुझे परमिशन कैसे मिलेगी एंड क्या होगा, लेकिन मेरा दिल था कि दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी द जनरल असेंबली, मैं वहाँ जाके बोलना चाहती हूँ। मामा ने, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मामा मेरे पास आई एंड शी वाज लाइक कि तुम जाना चाहती हो, और मैंने मामा को यही कहा, मैंने कहा मामा अगर मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, अगर मुझे आप जैसा बनना है तो मुझे जाना है। तो मामा ने ये नहीं देखा कि अकेली जाएगी ये वो, मामा ने कहा जाओ, एक्सपीरियंस करो। और उसका ये नतीजा है कि जो आज मेरी शख्सियत है वो उसी वजह से है कि मेरी मामा मुझे एक्सपीरियंस करने देती हैं, सीखने देती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वाओ। तो मतलब माशाल्लाह तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है। अब मदिया फ्लैशबैक में जाएं, जब आप माहीन की एज की थी तो क्या आप इतनी कॉन्फिडेंट थी जितनी माशाल्लाह ये है इस एज में? नहीं, हम शाय थे, हम लोग बहुत शाय थे, बात करते वक्त थोड़ा सा घबराते थे। उस वक्त मीडिया भी नहीं था हमारा, और मतलब कैमरा तो दूर, कैमरे के आगे बात करना माशाल्लाह माहीन कर रही है, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था हमारे लिए। तो मदिया माशाल्लाह आप काम करती रही हैं। हाँ जी। और जिस तरह माहीन की मुझे परवरिश नज़र आ रही है उसमें तो ये है कि इसको पढ़ाया और इसको सही वाला टाइम दिया गया। बिल्कुल। तो कैसे दिया आपने, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज? मैंने कहा जहाँ लोग समझते हैं कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है वहाँ पर प्यारी उसी तरह माँ भी बनना है मुझे। वो जज्बा। आप कैसे टाइम को मैनेज करती थी काम के साथ? मेरा बस काम तक काम होता था, उसके बाद सारा टाइम माहीन। सोशलाइज नहीं करती थी? नहीं, नो। काम किया एंड गुड टू गो, बस अब घर। और वैसे भी फिल्म का एक टाइम होता होगा ना कि 3-4 महीने में बननी है या कुछ इस तरह के। मैंने साल में, आप बांटती होंगी काम को, तो मैंने साल में इतनी महीने काम करना है, बाकी मैंने बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस कर देती थी। अच्छा, कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, बच्ची को टाइम देना। हाँ, ज़बरदस्त यार। देख, लेकिन उसका रिजल्ट
कितना अच्छा उसका निकलता। अच्छा देखिए, जाहिर है अगर माहीन कॉन्फिडेंट है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन फादर्स का भी होता ही है। हाँ। तो हस्बैंड की क्या सपोर्ट थी आपको? उन्होंने मेरे पे छोड़ा हुआ था कि सारा मैं अपनी बच्ची को जैसे भी लुक आफ्टर करूँ। हाँ। आपको पता है कि फादर तो आपको वही कर रहे हो, कमाने में लगे होते हैं, कमाने में लगे होते हैं, और वो उनको ये होता है कि हमारे बच्चे में नजर आ रहा है हमें सारा कुछ, तो ना ही छेड़ा जाए इन माँ बेटियों को। ये था सिलसिला सारा। मुझे वैसे भी लगता है कि स्पेशली बेटियों की शख्सियत एक माँ ही बनाती है। क्योंकि हम ज़्यादा अपनी मदर्स के साथ क्लोज होते हैं, आप भी इस बात से रिलेट कर पाती होंगी। तो आई थिंक मदर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मेरे अम्मी और अब्बू की पर्सनालिटी अलग है। मेरे अब्बू ने भी मेरी शख्सियत में काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। वही वाली बात जैसे तुमने कहा कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें करने दिया, बहुत सारे हाउस होल्ड जो हैं उसमें बापों की इजाज़त चाहिए होती है, माँओं की इतनी इजाज़त मैटर नहीं करती, जो कि एक बहुत बुरी बात है। करनी चाहिए, मगर वो माएँ इजाज़त देना चाह रही होती हैं, लेकिन फादर्स कभी कभार किसी वक्त रिजिड हो जाते हैं। वो कहते नहीं, लोग क्या कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वो। सो वो वाली चीज़ है। बहुत सारे हाउस होल्ड्स में एक्चुअली आपको बाप की परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर आपने कहीं जाना है अकेले, या अगर आपने पढ़ना है हायर एजुकेशन में, तो फिर यहाँ माशाल्लाह तो मैं तो कन्विंस करती हूँ कि इसका ये एडवांटेज है, ये करना है, हमने अपनी बच्ची को करवाना है, तो मैं कर लेती हूँ कन्विंस, और वो हो जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ये बहुत चीज़ होती है, काउंट करती है कि आप मनाते कैसे हैं, कैसे कर लेते हैं सारा मैनेज। हाँ। अच्छा, ये कौन सी पिक्चर है भाई? ये कुछ ये, मुझे लग रहा है ये सिग्नेचर है। ये क्या चक्कर हुआ है? किसी रिपोर्ट कार्ड पे सिग्नेचर है। कुछ नकली शक्ली लग रहा है मुझे। ये 7th था स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड में मैं कहूँ इसकी रिपोर्ट नहीं आ रही, इसका पता नहीं चल रहा। क्या बात है, मैं पता तो करूँ। मैं स्कूल चली गई, उन्होंने कहा जी आपने साइन करके मैं भेज दी है। मैंने कहा मैंने तो कोई साइन की नहीं, मेरे पास तो रिपोर्ट ही नहीं, तभी तो मैं आई हूँ यहाँ पर। इसकी जो टीचर थी, उनका आपने साइन करके भेज दी है। मैंने कहा मैंने कोई नहीं भेजे, मुझे नहीं पता, मुझे दिखाएं। जब दिखाए तो इसने खुद साइन किए। उसमें कहीं 1-2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे, जो मैंने कहा था कि इसमें कम नहीं होने चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इसने खुद ही करके दे दी। मैंने मामा के सिग्नेचर सीख लिए हुए थे और मैं वही कर करके स्कूल देती थी। बिल्कुल सही किया था तुमने। बिल्कुल सही। और उसके बाद मामा ने मेरे साथ ये किया कि मेरी तबीयत ख़राब थी और ये मेरा फाइनल रिपोर्ट कार्ड लेने गई थी। अब ये घर आई एंड मुझे कहती तुम तो फेल हो गई हो, ये क्या किया तुमने? एंड ऑब्वियसली आई वाज लाइक, मैं परेशान हो गई, मैं डर भी गई कि कहीं कुछ इधर उधर से कोई जूती ना निकल आए। तो आई वाज लाइक कि मामा मैंने तो पूरी मेहनत की थी, दिस एंड दैट। एंड देन शी वाज लाइक कि ये मैंने तुम्हें इसलिए प्रैंक किया तुम्हारे साथ ताकि तुम्हें एहसास हो कि कभी भी किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना, चाहे अपनी चीज़ हो किसी और की चीज़ हो, कभी मिसयूज़ नहीं करना। तो तुमने फिर उसके बाद कभी मामा के चेक पे साइन नहीं किया? नहीं। फिर समझ आ गई खुद अगर कहते हैं कि कर दो तो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। अच्छा, कहती है कभी? कभी इजी तो ये कैसी बच्ची थी? शरारती बच्ची थी? आपको रातों को जगाया इसने जब छोटी सी थी? हाँ, बच्चे तो जगाते हैं जब बहुत छोटे होते हैं, मगर माहीन काफी सुलझी हुई बच्ची थी। अच्छा। इसने मुझे तंग नहीं किया, ज्यादा तंग नहीं किया। अच्छा, होता है ना कि कभी कभार कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चा जितना अच्छा है गिरे, स्ट्रॉन्ग होगा, गिरे पिरे जल्दी जल्दी चलना सीख लेता है, दांत निकाल लेता है। तो आप कैसी माँ थी? इसने जल्दी जल्दी खुद ही कर लिया सब कुछ। अच्छा, तो आप पॉजेसिव माँ थी? क्या है मेरी बच्ची गिर गई? नहीं, मैं पॉजेसिव माँ बिल्कुल भी नहीं। मैं वो वाली माँ नहीं थी। मैं रोकती थी बकायदा उस जगह पे जहाँ पे रोकना चाहिए। अच्छा। और जहाँ पे बच्चे को समझाना चाहिए। माएँ होती हैं बच्चों को सब कुछ करने दे रही होती हैं। वही तो उनकी सीखने की एज होती है, वही तो उन्हें बताने की, ग्रूमिंग की एज होती है। आप पॉजेसिव तो नहीं थी कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती? आई थिंक अगर मामा पर्सनालिटी ना होती, मामा ने मुझे हमेशा ये कहा है बेटा एक्सपीरियंस करो, खुद सीखो। जब तक तुम फॉर एग्जांपल अगर हम एक बच्चे को बताते हैं कि स्विमिंग ऐसे होती है, तो उसको तो वही पता है ना, जब तक वो खुद पानी में नहीं जाएगा, जब तक वो खुद स्विमिंग नहीं सीखेगा उसको कैसे आएगी। तो मामा का हमेशा यही रहे, हाँ जहाँ रोकना चाहिए उन्होंने मुझे रोका है, लेकिन हमेशा उनका यही था कि खुद एक्सपीरियंस करो, खुद सीखो। अच्छा, माहीन को आप अब स्क्रीन पर लाई हैं, उससे पहले आपने? नहीं, नेवर। बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ अरसा हुआ है जो मैंने देखा माहीन को। तो इसको क्या छुपाने की वजह थी, वो मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद
शान सहूर में पूछने वाली हूँ कि माहीन क्यों अभी तक पर्दे में थी। जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर में। किचन में पहले आ गई आप लोगों को लग रहा है जी, किसी खास वजह से आई हैं। फातिमा बताएं वो खास वजह क्या है? तो खास वजह ये है कि आपको पता है रमज़ान, हाँ, हमारा जो रमज़ान का दस्तरखान है जी, वो हमारे लाल शरबत यानी रूह अफ़ज़ा के बगैर तो नामुकम्मल। ये आपको पता है रूह अफ़ज़ा क्यों? क्योंकि हमने पहले दिन ही रूह अफ़ज़ा करना शुरू कर दिया था। मुझे तो याद है आ गया ना रूह अफ़ज़ा, इसीलिए हमारे किचन में आ गया और मुझे भी कमी महसूस हो रही थी। आपको याद होगा पहले दिन मैंने ये ले आई थी, मैं आपको याद होगा मैंने ड्रिंक बनाई थी इसकी। तो आज भी हम रूह अफ़ज़ा से एक बड़ी मज़े की रूह अफ़ज़ा पुडिंग चिया सीड्स के साथ बनाएंगे। और वो रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, लेकिन उसमें हम चिया सीड्स भी यूज़ करेंगे, थोड़े से नट्स डालेंगे और फ्रूट्स की उसमें। भाई 1947 से जी, ये हमारे दस्तरख्वानों का हिस्सा रहा है यार। मतलब ये तो एक रीत है। मतलब इसके बगैर अफ्तार की टेबल अधूरी होती है। बिल्कुल अधूरी है। ऐसा ही है। और उसकी खास बात मैं आपको बताऊं, उसके बाद बहुत आए और चले गए, लेकिन ये वहीं तक है। अच्छा, इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि रूह अफ़ज़ा ने ना अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड किया है। अगर हम रूह अफ़ज़ा की बात करें ना तो सिर्फ लाल शरबत नहीं है ये। हम इसको इसमें अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो इन्होंने अपना कार्बोनेटेड वेरिएंट भी लॉन्च किया है। जिसमें रेड वेरिएंट सब वेरिएंट है और ग्रीन सब वेरिएंट है। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं कभी कभी नहीं पीते या उनको चाहिए होता है कि कार्बोनेटेड हो, तो उनके लिए नाम क्या है? गो, रूह अफ़ज़ा गो जी। अरे वाह, जबरदस्त। इसके अलावा एक और वेरिएंट भी है जो कि दूध और रूह अफ़ज़ा के कॉम्बिनेशन में इन्होंने लॉन्च किया। अच्छा। तो जो लोग डाइट कॉन्शियस या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि दूध के साथ वो लें, तो उनको बने बनाए ये भी मिल जाते हैं, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बहुत अच्छा जी। है। और हमें पता नहीं क्यों सुकून होता है ना, बच्चे अगर दूध में डाल के ये पी लें, हमें लगता है ओह बस पूरा हो गया, डाइट रोज़ा खोला उन्होंने और आला बाला खाने के बजाय ये हेल्दी खाना। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो इसीलिए मैं इसकी एक रेसिपी बना रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी फैमिली या आपकी नीड के हिसाब से ना इसमें अवेलेबिलिटी है। 3000 ml की बॉटल भी अवेलेबल है, 1500 ml की बॉटल भी अवेलेबल है, 850 ml की बॉटल एंड 425 ml की बॉटल भी अवेलेबल है। तो जो भी आपको चाहिए, आपकी मतलब जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके हिसाब से अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप बड़ी बॉटल ले लें, छोटी फैमिली है तो छोटी बॉटल ले लें। मतलब बहुत आसानी है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और एक और ख़ास बात, क्या ख़ास बात? वो ये कि इन्होंने अभी रिसेंटली रमज़ान से पहले अपनी एक कैंपेन स्टार्ट की है और उस कैंपेन का नाम है चल मेरे लाल। चल मेरे लाल जी। और उस में ख़ास बात जो इन्होंने की है, मतलब उसमें इन्होंने मैसेज दिए हैं। बेसिकली 2 मैसेजेस हैं। एक तो ये कि जब अफ्तार से पहले फैमिली गैदरिंग यानी आपकी फैमिली को मिलके बैठना चाहिए, और दुआ को ख़ास तौर पे जो हम रमज़ान से पहले हमारी नानियाँ दादियाँ सिखाती थी कि हमें अफ्तार के वक्त दुआ मांगनी चाहिए, तो इन्होंने इस चीज़ को मैसेज को आगे किया है कि ताकि वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताएं कि दुआ की कितनी अहमियत है। हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं अपने बुजुर्गों से, बिल्कुल, और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। जैसे मेरा तो छोटा बेटा जब रोज़े नहीं भी रखने की उसकी उम्र थी, तो हम कहते थे अफ्तार की टेबल पे बैठो या सहरी तरह दुआ करना, अफ्तारी की दुआ या दूसरी और खाने से पहले दुआ करना, वो सारी चीज़ें वैल्यूज़ एक्चुअली उनमें इंड्यूस करना, हमें ये अब जो है वो इसके कमर्शियल के थ्रू बिल्कुल सीखने और को इसमें दूसरा मैसेज ये दिया गया है कि वो हस्बैंड्स जो घर में, मतलब उसमें ये बताया गया कि देखिए ना, औरतें तो हमारे यहाँ तो ये है कि औरतें तो चाहे वर्किंग हो या हाउस वाइफ्स हो, उन्होंने काम करना है। तो इसमें ये बताया, मतलब इनका मैसेज है कि मर्दों को अपनी घर की ख़वातीन, चाहे वो माएँ हों, बेटियाँ हों, बहनें हों, बच्चियाँ हों, उनका हाथ बटाएं। अगर हाथ नहीं बटा सकते तो एटलीस्ट रूह अफ़ज़ा तो बना सकते हैं ना, चाहे वो दूध में बनाए, पानी में बनाए, अगर वो चूल्हे से उनको प्रॉब्लम हो रही है या उनके पास टाइम कम है, ये तो बना सकते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगते इसमें, फटाफट हो जाता है। तो एटलीस्ट इस तरह से वो इश्तिहार में हुमायूं सईद ने हिलाया था ना। तो बस आप भी समझे अपने आप को हुमायूं सईद। मैं भी हुमायूं सईद। आप हुमायूं सईद नहीं, आप सनम सईद। ये सही। तो जल्दी से हम बनाते हैं अपनी रेसिपी ताकि हम आगे बढ़े। हम लेंगे दूध, ठीक है जी। अब आपकी मर्जी, आप फ्रेश मिल्क ले सकते हैं, आप पाउडर मिल्क ले सकते हैं, जो आपकी मतलब आपको जो बेहतर लगे। 2 कप हमने दूध लिया है। इसमें हम डालेंगे हमारा प्यारा सा रूह अफ़ज़ा, ठीक है। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। मैं तो अंदाजे से डाल रही हूँ कि आपको पता है मैं एक्सपर्ट हूँ। वो तो है, ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है, पता है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा की अपनी इतनी मज़े की चाशनी और मिठास है कि हमें इसमें मज़ीद शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमें तो मीठा ज़्यादा चाहिए, आप डाल सकते हैं, तो हम नहीं डाल रहे हैं। अच्छा जी, ये हमने चिया सीड्स लिए। आपको पता है चिया सीड्स मुझे बहुत पसंद है।
मेरी टेबल पे ज़रूर होते हैं। बिल्कुल। तो हम चिया सीड्स जो हैं ये हमने भिगो दिए थे। चिया सीड्स भी हो सकती है, तुख्मे बलंगा भी हो सकता है, जो आपको मिल जाए। हाँ, जो आपको मिल जाए। देखिए ज़िंदगी में आसानी होनी चाहिए। बिल्कुल। जब रूह अफ़ज़ा हमारे साथ है तो कुछ भी डालें, बनेगा तो मज़े का। और क्या क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम ये ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में। थोड़ा सा हम इसको थिकन करेंगे, थोड़ा ज़रा टाइट हो जाएगा, ये थोड़ा सा जम जाएगा, तो हम इसको ग्लासेस में पोर करेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरह के नट्स। आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स ले सकते हैं। हमने बेसिक नट्स लिए बादाम और पिस्ता, और सबसे एंड में हम कोई भी अपनी मनपसंद फ्रूट्स की गार्निशिंग करेंगे और इसे सर्व करेंगे। जबरदस्त। बस जी बिल्कुल खत्म हो गया हमारा। हाँ, हो गया। सही है। फिर मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूँ, फिर ये हम जब खाने वाला टाइम होगा ना, आप अपनी पूरी तैयारी करें, हम खाने वाले टाइम पे आएंगे खाने के। ठीक है, मैं जरा अपने मेहमानों के पास जा रही हूँ इस वक्त। जी हाँ, मैं ब्रेक पे क्या सवाल पूछती हुई गई थी, मैं तो भूल ही गई। मतलब इतना ब्रेक आ जाता है और चीज़ें हो जाती हैं, भूल जाता है बंदा। क्या कुछ सवाल किया था मैंने ब्रेक पे जाने से पहले? नहीं, सवाल तो कोई नहीं किया था। किया पूछना तो था आपने मुझसे कुछ, पता नहीं क्या हाइड क्यों किया था आपने माही को? ये मैंने सबसे पहले आंसर दिया। ये सबसे पहले बताया कि मूवीज थी ना, तो मैं नहीं बता सकती। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि फिर मूवीज के बाद भी जब आपने सबको बता भी दिया कि यू आर मैरिड, तब मैंने माहीन की कहीं कोई पिक्चर, कोई झलक, कोई इंटरव्यू नहीं देखा, जबकि ये इसका पहला लाइव है। हुआ ही नहीं था, कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं ना। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी ये चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा, मैं बहुत प्राइवेसी मुझे बहुत पसंद है। तुम खुल के घूमना चाह रही हो, तुम्हें कोई फैन, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी या मेरी फैमिली की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो या कोई सोशल मीडिया पे चीज़ आए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग किसी को जीने नहीं दे रहे। तो आई थिंक आवर यूथ नीड्स टू रिलैक्स के किसी को जीने दें। कब से अपलोड करना शुरू की अपनी पिक्चर्स अम्मी के साथ? कितने साल पहले से? जब MUN किया 2-3 साल ही हुए हैं। 2-3 साल हुए। अच्छा। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता चलने लग गया था, काफ़ी मिलने लग गए थे, तो फिर हमें डिस्क्लोज करना पड़ा। अब अगर जैसे माहीन को ऑफर आना शुरू हो गई, मुझे तो लगता है तुम्हें सबसे पहले होस्टिंग की ऑफर आएगी। आई थिंक कि आप बहुत अच्छी होस्ट बन सकती हैं। एज एक होस्ट की आंख दूसरी होस्ट को देख रही। तो अगर आई ऑफर, तो फिर क्या करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा करियर है लॉ, वो बहुत उसके लिए आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको बहुत डेडिकेशन भी तो होती है ना बंदे की कोई। अभी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आई एम इनटू लॉ, मैं बहुत फोकस्ड हूँ इस चीज़ को लेकर, तो अभी मैं राइट लेफ्ट नहीं जाना चाह रही। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक ही फोकस रहे और उसको मैं अचीव करूँ, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ मेरी नहीं, मेरी मामा की भी बहुत मेहनत है, तो मैं वो मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहती। तो फ्यूचर में मे बी नॉट, लेकिन मेरा भी उस तरह का कोई प्लान नहीं है। अच्छा, कब से, कौन सी एज से, कितनी छोटी थी जब से कहती थी मैंने लॉयर बनना है? क्योंकि बच्चों के तो ख्वाब चेंज होते हैं, पहले उनको दुल्हन बनना होता है, फिर थोड़ी अकल आती तो उनको टीचर बनना होता है। जब ये 7th ग्रेड में थी ना, अच्छा, बड़ा इसको शौक था डिबेटिंग करने का, हर वक्त अपने साथ बातें की वजह से भी डिबेट फैसिनेट करता है ये प्रोफेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस और देखना लॉ, स्पेशली सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कंट्री को। आई रियली वांट टू सर्व माय कंट्री, ताकि जो है आजकल जो केसेस हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई माँ इसलिए रोए कि उसका बेटा उससे छीन लिया गया, उसकी बेटी उससे छीन ली गई। छेड़ दी बात। तो हम तो आजकल ये रोज ही देख रहे होते हैं और हम इसी वजह से कर रहे होते हैं। बच्चे जो सोचते हैं, इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, हम फोकस्ड रहें, ताकि हम इधर उधर ना जाएं। तो बस इसलिए आई वांट टू डू। कोई कभी कभार ऐसे कुछ किस्से होते हैं जो आई ओपनर होते हैं और फिर एकदम झटके लगते हैं बच्चों को भी, बच्चों के वालिदैन को भी, कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार बहुत हर चीज़ वायरल हुई हुई होती है और आप थोड़े मोहतात हो रहे होते हैं कि बस ऐसा नहीं होने दें या ऐसा नहीं होने दें। आई थिंक उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए स्कूल्स के अंदर, ताकि कोई माँ अगर अपने बेटे को भेज रही है तो उसको ये डर ना हो कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारी कंट्री सेफ होनी चाहिए हमारे सिटीजन्स के लिए। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी यूथ अपना गोल सेट करे, हम लोग अपने एम पे रहें, ताकि कोई इस तरह के हादसे ना। अच्छा, कितने अर्से आप कनाडा रही? जैसे शादी हुई आपकी,
तो कनाडा में कितनी? 4 साल। 4 साल आती जाती भी रहती थी, मगर तो ये वहाँ पैदा हुई, ये पाकिस्तान? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में पैदा। तो ये छोटी सी थी जब आप उधर जाती थी या पैदा नहीं हुई थी? नहीं, उस वक्त पैदा नहीं हुई। उस वक्त पैदा नहीं हुई। तो लाइक शादी के शुरू के साल आपने 4 साल वहाँ गुजारे। तो मदीहा शाह जो एक फिल्म स्टार थी, वहाँ जाके उसने बर्तन भी धोए होंगे, खाने भी पकाए होंगे, बाथरूम भी धोए होंगे। हाँ, सब कुछ किया। मैं घरेलू बंदी हूँ वैसे तो, मुझे सारे काम आते भी हैं, करने पड़ जाए। तो जाती आती तो थी ना, बाहर रहती थी बहुत ज्यादा, तो काम तो करने आते थे। माँ ने सिखाए हुए थे कि करने हैं बेटा काम, अगले घर जाना तो काम आने चाहिए। पहले माँ ऐसी थी, हमें सिखाती थी कुकिंग, हमें शौक नहीं होता था किचन में जाने का। वो मैं चली जाऊंगी जब जाना होगा, ये बेटा सीखो, आओ, बिल्कुल फोकस करो इसके ऊपर, हम करते थे। अच्छा, फिर वो काम आया। अब अभी सोशल मीडिया है, लेकिन उस वक्त पहले सोशल मीडिया नहीं था। आपके ज़माने में भी नहीं था, मेरे में भी नहीं था। बहुत सारी खबरें हमें अखबार, उनके थ्रू उनकी फलानी हीरोइन की उससे लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई मचाया था, किसके नाम के साथ? नहीं, मचा देते थे। मैंने कहा उस वक्त तो ऐसे ही था ना, अक्सर होता था ना, इसकी लड़ाई उससे उसकी फिल्म छीन ली, उसने उसकी फिल्म छीन ली, होता था, उसका रोल कटवा दिया, उसने उसको ये करवा दिया, ये होता था। तो आप पे क्या इल्जाम लगे थे? नहीं, मेरे पे तो कि उसको भी कटवा दिया, फिल्म से कटवा दिया, मतलब मुझे कटवा दिया। आपको कटवा दिया? मुझे फलानी हीरोइन ने कटवा दिया। और किस किस पे इल्जाम था कि किस किसने कटवाया? बहुत सारों पे हो जाता था ना, कोई हालांकि चलिए मैं नाम लेती हूँ, आप टिक मार्क लगाइएगा, सही है? हाँ। रीमा? नहीं। रेशम? नहीं, इन पे नाम आता भी हो, मगर ऐसा नहीं था हकीकत में। मैं ये कह मुझे कोई वायरल कंटेंट नहीं दे रहा है। ये सेफ गेम खेल रही है, लॉयर को साथ बिठाया। नहीं, ये बात नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर बताती। मैं हमने सुना है कि बुलंदी जो है, जो रेशम ने की थी, वो पहले आपको? नहीं, वो रीमा। रेशम? नहीं, इन पे नाम आता भी हो, मगर ऐसा नहीं था हकीकत में। मैं ये कह मुझे कोई वायरल कंटेंट नहीं दे रहा है। ये सेफ गेम खेल रही है, लॉयर को साथ बिठाया। नहीं, ये बात नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर बताती। मैं हमने सुना है कि बुलंदी जो है, जो रेशम ने की थी, वो पहले आपको? नहीं, वो रीमा ने की थी। अच्छा हाँ, बुलंदी में तो रीमा थी। वो आपको ऑफर हुई थी मुझे। फिर क्या चक्कर हुआ? फिर बस कुछ नसीब में नहीं थी? नहीं, नसीब में नहीं, बस ऐसे ही कुछ नहीं, उस वक्त मूड बना उनके साथ काम करने का। कुछ ऐसे आगे पीछे हो गया सारा कुछ। जब वो हिट हो गई, रीमा हिट हो गई, फिर आपको? मेरी नगीना हिट हो गई। नहीं, चले वो तो फिल्में तो जितनी आगे पीछे नहीं, आगे पीछे फिल्में लग गई ना। अच्छा। आगे पीछे बन गई। उनकी फिल्म नहीं कर सकी मैं, कोई वजह होगी तो नहीं हुई, और मेरी नगीना साइन होगी फिल्म। आगे पीछे हो गई ना सारी शूटिंग्स, तो आगे पीछे ही थी। शान उसमें भी था, शान मेरे साथ भी था। आपकी सबसे ज्यादा किससे बनती दोस्ती? किससे थी मदीहा? शान से थी। हाँ, बहुत। और हीरोइंस में? हीरोइंस में भी सबके साथ थी दोस्ती। नहीं, कोई एक तो होगी ना, कोई खास सहेली होगी। आपको पता है कहाँ वो वाली उस वक्त टाइम होता है कितनी दोस्तियाँ करें। हमारा स्कूल ऑफ थॉट और होता था। हमारी फ्रेंड्स और होती थी स्कूल की। हमारे फ्रेंड्स का सर्कल ही और होता था, उनका अपना था। तो इसलिए बस जितना मिलते थे। किसी हीरोइन ने आपको सपोर्ट किया हो? नहीं, होता ना, कभी याद रह जाता है। नहीं, मैंने अपने टैलेंट पे काम किया। अपने आपकी टांग खींची हो? वो तो खींचते ही हैं फिर सारे, वो तो चलता ही था। आपको पता ही है कि सारा कुछ चलता है, मगर ये कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। आप में अगर गुण है, आप में कोई काम है, आप में टैलेंट है, आपकी जितनी मर्जी टांगे। किस हीरो ने आपको सपोर्ट किया? सारे सपोर्ट करते थे, सच्ची सभी प्यार करते थे। और आपने किस किस के साथ काम किया? शान? सबके साथ किया मैंने। जैसे गिने ना, गिनते ना, शान जावेद शेख साहब के साथ, इजहार कैजी, रैम्बो, बाबर अली, सऊद, सबके साथ काम किया। और अच्छा, चलिए हम सबकी ना एक एक अच्छाई पूछते हैं और एक एक बुराई बता दीजिएगा। सही है, ऐसी कलीग अच्छे भरे होते हैं इंसान। अच्छा जी, शान की एक अच्छाई। शान बहुत ज़हीन है, शान बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। उसको पूरे मानते, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। उसने बहुत ग्रूम किया अपने आप को, माशाल्लाह। बहुत अच्छा ग्रूम किया, बहुत अच्छा दोस्त है, वेल विशर है। जो बात करते हैं, कोई ना कोई एक बुराई तो होगी ना, कोई ना कोई जो आप उनके मुंह पे भी कह सकती हैं। बुराई उसकी क्या होगी? बुराई मुझे उसमें इतनी ऐसा कोई नजर नहीं आई। बुराई मैं नहीं उसमें निकाल सकती कोई भी। बुराई कोई नहीं है, दोस्त है मेरा। कोई तो हो ना, जैसे गुस्से का तेज है या कच्चे कानों का है
या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है माशाल्लाह, बहुत प्रैक्टिकल मतलब कोई ऐसी आपने नहीं पाई? नहीं, मैंने नहीं कुछ। तुम्हारी अम्मा बहुत बच के निकल रही है। नहीं रियली नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बातों में बता दो। रैम्बो का बताते, रैम्बो की अच्छाई बताएं कोई एक। रैम्बो बहुत नाइस, बहुत स्वीट, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। उनकी स्वीटनेस तो हमें भी। अच्छा, मेरा भाई बना हुआ था, बहुत भाई बना हुआ था, वो जगत भाई था और हमारे से बड़ी उसकी मोहब्बत थी। और कोई एक बुराई? बुराई उसकी बस सब्जियां खाता था। तो ये बुराई है? ये अपनी हमारी तरफ से तो बुराई पे गोश्त खाओ, सब्जियां खाते रहते हो तुम हर वक्त। ये था। अच्छा, जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब जो थे बड़े नफीस इंसान। हाँ। पहने तो बड़ा क्लास का, क्रिस्टन जॉय और ये और वो, और बड़ी मुनासिब चीजें करनी है। हाँ। और उनको देखते थे सारे। और एक बुराई? बुराई उनकी कोई भी नहीं थी। ये सिर्फ रैम्बो आपकी बुराई? अरे बुराई उसकी और किसी की नहीं बता रही। बुराई मतलब वो गोश्त ज्यादा खाते थे या नहीं, वो तो बल्कि खिलाते थे, साथ शूटिंग में रखा होता था हमने हर वक्त कुछ ना कुछ। हाँ। अच्छा, भूख लग रही है, ये लो निकाल के फौरन चीज दे देते थे। तो कोई बुराई नहीं है? नहीं, किसी में भी कोई बुराई नहीं है। रैम्बो में कौन सी बुराई? नहीं, हम तो मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, बाबर अली? बाबर अली भी स्वीट। मेरे साथ तो कोई ऐसी चीज नहीं, अपने काम से काम रखने वाला बंदा। अपना काम किया, उसके बाद ओके, खुदा हाफिज। हाँ, बैठे खाया, कोई बुराई नहीं? कोई बुराई नहीं। तो अब आपकी मुलाकात किस किस से होती है? मेरी बहुत कम मुलाकात होती है। हाँ। पर जितनी भी होती है प्यारी होती है। शान से हो जाती है कभी-कभी रैम्बो से भी हो जाती है। अच्छा। बातचीत सबसे हो जाती है मुलाकात। अच्छा, तो सबसे हो जाती है। रीमा की एक अच्छाई और एक बुराई? रीमा की सारी अच्छाइयाँ हैं, फिर भी कोई एक खास अच्छाई जो आपको बहुत? उसने भी बहुत ग्रूम किया अपने आप को, और उसने बहुत अच्छा अपने आप को रखा हुआ है। बहुत अच्छी अपनी जो है अपनी प्रेजेंटेशन उसने बड़ी अच्छी बनाई है, लोगों में बड़ा अच्छा अपना नाम बनाया है। मुझे तो उसकी यही अच्छाई लगती है। और कोई थोड़ी बहुत माइन्यूट सी? कोई भी नहीं। कोई रेशम की अच्छाई? रेशम भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, अपने काम से काम करने वाली। हाँ। अपने काम से काम रखने वाली, अपने सिलसिले को सिलसिला सीधा है उसका। हाँ। और अच्छा काम किया उसने। अच्छा, जैसे हर किसी की अपनी चॉइस होती है। हाँ। तो आपको अपने अलावा किसका मेकअप का, हेयर का, इन सब ग्रूमिंग का स्टाइल आपको अच्छा लगता था? किस हीरोइन का? किसका लगता था? हाँ। अच्छा, मुझे किसका अच्छा लगता था? फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, जो आपके सब कलीग्स जो अच्छा करके आते थे, जो डिफरेंट करते थे। होता होगा कि आपको जो एडमायर करता था, यार अच्छे कपड़े पहने हुए, या अच्छे बाल बनाए हुए, अच्छा मेकअप तो बहुत सारों का होता था। तो बताएं, जैसे नूर, जैसे बहुत साइमा बहुत अच्छी लगती थी। हाँ। साइमा ने बहुत अच्छा ग्रूम किया अपने आप को। देखते ही देखते बहुत अच्छा उसने पहना, बहुत अच्छा उसने काम किया। हाँ। मैं तो बड़ा एडमायर करती हूँ उसको, बहुत उसने अपने आप को ग्रूम किया। फिर रीमा बहुत जगह पे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, उसने बहुत ग्रूम किया अपने आप को। बेस्ट डांसर कौन लगती थी आपको? रीमा। और मतलब बाकी तो सभी अच्छे हैं। हाँ। लेकिन अगर एक्टिंग वाइज, उसके बाद नूर बहुत अच्छी, बहुत अच्छी डांस। और अच्छा, एक्टिंग वाइज नरगिस बहुत अच्छी डांस। ओह यस, सब तो नरगिस, उसको तो हम भूल नहीं सकते। क्या अच्छा काम उसने किया, और क्या उस जैसे उसकी मैंने हर घर में मैंने उसका डांस की वीडियो देखी। हाँ। अच्छा, इमोशनल एक्ट्रेस आपको कौन लगता था कि कौन अच्छी? इमोशनल तो मुझे कहते थे सारे कि रोती अच्छा है, रुला देती है, इमोशनल आर्टिस्ट है ये। हाँ। लेकिन नगमा आंटी भी बहुत, नगमा आंटी पहले वाले अगर दौर में जाए, वो मेरे वाले दौर में पूछ रही है। तुमने देखी हुई है फिल्में? पुरानी फिल्में भी देखी? मैंने मामा की सारी फिल्म्स देखी हुई। और मामा से पहले की भी देखी हुई है तुमने? नहीं, वो नहीं देखी हुई। उनका बस मुझे पता है क्योंकि ऑब्वियसली, लेकिन सारी मामा की देखी है मैंने। साइमा बहुत अच्छा काम करती है, इमोशनल, बड़ा अच्छा फिल्मों में काम किया उसने। मजाजन देख ले, कितना अच्छा काम किया। अच्छा, कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में था जिसका आपके घर आना जाना और सभी का था? नहीं, माहीन के साथ नहीं हो सका। हमारे घर में आना जाना सबका था। मोइन अख्तर साहब का आना जाना था मेरे घर पे। नहीं, जैसे माहीन के होने के बाद नहीं मुलाकात हो सकी। अच्छा, नहीं मतलब लाइक माहीन, तुम्हारी दिमाग में कोई किसी की याद ऐसी नहीं है कि तुम किसी से मिली हो? नहीं, पुराने एक्टर्स में से तो मैं किसी से भी नहीं मिली। तो अभी नगमा आंटी से मिली है। नगमा आंटी से मिली हूँ। और अभी हम लोग जब कराची आए थे ना, तो हम लोग वापस जा रहे थे एयरपोर्ट पे, तो हम अदील चौधरी से मिले थे। अच्छा। बस इन दो से मिली हुई हूँ। और बाकी से अम्मा ने बाकी और किसी से नहीं मिलाया? तुम्हारी ख्वाहिश किससे मिलने की है?
एक ख्वाहिश होती है ना जब अपने मीडिया का कोई ना कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस होता है जिसकी आजकल का है। मैं वहाज अली से बहुत मिलना चाहती हूँ। वहाज अली सुन रहे हैं, बड़े बच्चे फैन हैं भाई वहाज अली के। मुझे इंस्टा पे आ रहे होते रोज, प्लीज हम वहाज अली का नंबर दे दें। मैंने कहा मैं क्यों दे दूं भाई, कैसे दे दूं? अच्छा, और एक्ट्रेसेस में किससे मिलने का शौक है? सजल अली। अरे बहुत प्यारी एक्ट्रेस है वो, मेरी बहुत फेवरेट है, सभी की फेवरेट है। आई एम ग्लैड कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो हमारा देखते हैं। मतलब आतिफ असलम बड़ा पसंद है म्यूजिक में, इन्हें सजल अली, हमजा अली अब्बासी, इन बच्चों के तो बड़े ही फेवरेट हैं। क्या काम करते हैं हमारे आर्टिस्ट, कमाल का, छाए हुए हैं वो। अम्मा से कौन है मिलवाएं, हमें मिलवाएंगे। हाँ, मैं हूँ, बिल्कुल मिलवाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सबूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मैं हूँ इस वक्त मदीहा शाह की बेटी और मदीहा शाह के साथ, और जो बेटी हैं वो माहीन है, बड़ी कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। अब मैं इतनी बातें इनसे करवा रही हूँ, अब इनको भूख लग रही है भाई, किचन में चलते हैं। चले आए, हम मेहमानों को किचन में ले जाते हैं। खुशबुएं जो है ना वो पागल कर रही हैं हमें। आइए। हम यही करते हैं, लोग ड्राइंग रूम में लेकर आते हैं खाना, हम किचन में लेके चलते हैं। बस तो शान सहूर है ना, उसके ये अपनी मजे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे खाने बनाती हैं आप, रियली, और बड़े बड़े मजे के। सुने, मैंने सोचा, मैंने कितनी सैलेड खाई, मैंने पेट भर लिया, लेकिन मैं शक्ल से देखकर लग रहा है कि बस मुझे चखना है। ये तुख मलंगा वाला है ना, इसकी अजीब वाइब है, मजे वाली, सबसे इसके बगैर नामुकम्मल है दस्तरखान। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, ये फाइनल शक्ल जी ये आ गई है, नाम बताइए भाई। ये हमने बनाया है रूह अफ़ज़ा तुख मलंगा पुडिंग। वैसे ही ड्रिंक है, बट इसको बनाया इस तरह से जाता है कि हमने इसको एक नाम दिया है। बच्चों को पटाने के लिए पुडिंग कहते हैं बस। हाँ। ये जो है हमारे डेट्स एंड नट्स की जो नट्स बॉम्ब्स हैं बेसिकली, क्योंकि ये छोटे छोटे सी डेट बॉल्स होती हैं, बट इसका हमारे बॉम्ब्स को खिलाने के लिए हमारे जो बच्चे हैं वो बॉम्ब्स बन चुके हैं। ताकत है ना इसमें। और क्या, वो खजूर तो नहीं खा रहे होते। खजूर अगर आप चॉकलेट की चीजें हो, इसको हम कोट कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे ये लड्डू बनाया, हम इसको चॉकलेट से भी कोट कर सकते हैं। मैंने जैसे इसको, ये क्या क्या नहीं खाती किचन में? मैं सब खाती हूँ सिवाय सब्जियों के। कौन सी सब्जी नहीं खाती? करेले और बस, उसके अलावा भिंडी खाती हूँ? खा लेती। बैंगन भी नहीं, भिंडी भी नहीं। भिंडी खाती हूँ कभी कभी। ये देखो, और फ्रूट भी नहीं खाती? बहुत कम खाती है। आप भी तो फिर वो, आप सब्जी नहीं खाती होंगी ना घर में, जब मम्मा नहीं खाती तो फिर बच्ची भी नहीं खाती। नहीं, मैं तो खाती हूँ। आप खाती हैं? हाँ, मैं तो शौक से खाती हूँ। अच्छा, क्या रूटीन होता है भाई, क्या सहरी में क्या बनता है दस्तरखान पे? आप लोगों के घर के क्या रिवाज हैं? हमारे घर में देसी घी का पराठा जरूर बनता है सहरी में। हाँ, अच्छा, साथ योगर्ट भी होता है, हमारे भी बनता है। और साथ खाना कुछ ना कुछ सालन वालन, ऑमलेट वगैरह नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ऑमलेट से प्यास लगती है, मुझे ऐसा लगता है प्यास लगती है। लस्सी सालन अगर आप खाएं तो स्वीट लस्सी अच्छा जरूरी है। हाँ, और उस अफ्तारी में क्या होता है? अफ्तारी में सब कुछ सैंडविचेस और ये सारा कुछ, मतलब पकौड़े और ये कभी कभी ये, और कभी कभी होता है कि खजूर और उसके साथ रोजा खोल के नमाज पढ़ के और फिर साथ ही खाना खा लिया जाए। अच्छा, और तुम्हारी क्या फरमाइश होती है कि भाई ये तो रोजा मुझे इस चीज से खोलना है? दही बड़े और समोसे, ये होना मस्ट है, और पकौड़े वो तो बहुत जरूरी है। ये वाली चीजें मस्ट है। तो ईद जो है उसकी जाहिर है, तो खास तौर पे जब बेटियों के हम पेरेंट होते हैं ना, तो मेहंदी, तो चूड़ियाँ, तो फलाना, तो धमाका। माहीन को शौक है इन चीजों का? बहुत ज्यादा। मेहंदी जरूर लगती है ईद पर? जरूर लगती है। तुम्हारी अम्मा को भी शौक है पहनने ओढ़ने का? बहुत ज्यादा। हाँ, वहीं से तो उसको है। हाँ, इसको मेरे से मिला। तो मेहंदी लगाने जाते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो मैं भी सीख रही हूँ लगाना। खुद? अरे भाई, तो खुद फुल जो है वो लश्कारे वाले कपड़े होते हैं या सादे सुदे कपड़ों पे तुम्हें पसंद ज्यादा? प्लेन? मैं देखती हूँ कि जो मुझ पे सूट करे, मैं हमेशा वो चीज। क्या सूट करता है तुम्हारे ऊपर? या तो मैं कभी प्लेन विद हैवी ज्वेलरी, या फिर मैं भरे हुए ड्रेसेस हूँ तो वो फिर मैं थोड़ी मिनिमल ज्वेलरी। लॉयर बनना है, वो अभी से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रही है। की हुई है उसने बहुत ज्यादा, माशाल्लाह।
तो अब जरा रेसिपी बताइए गलावट के कबाब की, क्योंकि ये भी सुना है बड़ा अच्छे खाने पकाती हैं। बिल्कुल। गलावट के कबाब में मैंने कीमा लिया था, आपकी मर्जी, आप मटन ले लें, बीफ ले लें। चिकन का ये बीफ में है। मना तो नहीं आपको कुछ? नहीं। हाँ, तो बीफ में ये हमने लिया, इसमें लेमन जूस हमने ऐड किया था, इसमें हमने हरी मिर्चें कूट के, जैसे होता है ना थोड़ा सा वो जो होता है जैसे कद्दूकस नहीं, वो हावन दस्ते में जैसे कूट लेते हैं, कूटा हुआ ही जो बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उसमें हरी मिर्चें डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट इसी तरह हमने कूट के फ्रेश डाला है, लेमन जूस ऐड किया है, और प्याज मैंने प्याज जैसे आधा किलो गोश्त था, मतलब कीमा था, तो उसमें एक बड़ी प्याज मैंने ब्राउन करके उसको कुरकुरा करके वो हमने इसमें डाला है। असली घी का 1 चमचा इसमें ऐड किया है, और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक। ये बहुत मजे का होगा। आप खा के देखिए, मिल गया ना। हाँ, लेना आप प्लीज लीजिए। थैंक यू सो मैं मच। स्पून, कोई ऐसी आपकी डिश है घर में? यार कांटा हम रखना भूल गए क्या? मैं हाथ हाँ हम भूल गए आज, कोई बात हम गप्पों पे लग गए। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई ऐसी होती है डिश आपके घर की जो लोग खाने आए कि भाभी आपके हाथ की ये चीज खानी है? हाँ जी, दूर दूर से आए रिश्तेदार। मामा बनाती है आलू गोश्त, पिस्ते बादाम वाली सेवइयाँ, वो बड़े मेरे खानदान में मशहूर है। ओके बेटा, आप भी लेंगी? मैं भी लेती हूँ। हाँ, वही मैं कहती हूँ कि बड़ा मुश्किल है स्क्रीन पे इसके खाना। साथ शादी मैंने वाली ग्रीन वीडियो चटनी बनाई है, जो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की, लहसुन के साथ मैंने चटनी बनाई है। मैं तो भाई और ऐसी हाँ ऐसी चख लूंगी। चख लो। आज मैं ऑन एयर चख लेती हूँ ना भाई। और ये खीरे का रायता है, बहुत मजे का भाई। यम्मी, बिल्कुल ट्राई आप ट्राई कीजिए। करें। और ये पूरियाँ हैं, वाह, यम्मी, छोटी छोटी सी मजे वाली ना, वो मजे का। कितने वो मजेदार। और ये बिल्कुल घुल जाता है मुंह में, आप खाएं तो भूल तो जाएगा, मैं बोलूँ कैसे? तारीफ करें, आप तारीफ करिए। सो अमेजिंग, बहुत मजे का है। थैंक यू सो और मच। मैं अब शो खत्म होने के बाद खाऊंगी, उसकी रीजन ये है, फिर बोलेगा कौन? अच्छा, आपके हस्बैंड को क्या पसंद है आपके हाथ का? सब कुछ सब कुछ पसंद, पसंद। जो भी खिला दें। हाँ, मतलब उनकी कोई नखरे नहीं है? नहीं कोई नखरे हाँ? नहीं, कतन भी अच्छा, नहीं। वो ऐसा है कि ज़्यादा वो कनाडा में रहते हैं और आप लाहौर में रहती हैं, तो वो जब आते हैं तो कोई ख़ास फरमाइश होती है कि भाई मदीहा आज तुम आलू गोश्त पका दो? हाँ, कहते हैं, आलू बना गोश्त? देते हैं। हाँ, सही बोला ना मैंने? कढ़ाई भी, आलू गोश्त भी, हाँ। जो भी, सवैयाँ भी, हाँ। सब कुछ मैं बना देती हूँ। हाँ। तो क्या तुम्हारे अब्बा जब कनाडा होते हैं तो तुम मिस करती हो फिर? करती हूँ। हाँ, और कभी नहीं कहा कि मुझे भी उधर जाना है या मुझे चले मामा जाते हैं जब मुझे दिल कभी चाहे। महसूस ही नहीं होने देती। हाँ। इनकी इतनी जॉली, इतने मजे की कंपनी है ना कि मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो तुम्हारी नेचर कैसी है? पैसे जमा करने वाली हो या पैसे फजूल खर्च करने वाली? पहले तो मैं बिल्कुल भी पैसे बचाने मेरा वो था ही नहीं ना। हाँ। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पैसे बचाऊँ, क्योंकि मैं खुद आई वांट टू वर्क, मैं खुद अब आना चाहती हूँ, लॉ से रिलेटेड काम करूँ, जो भी कर सकूँ मैं, तो उसमें अब मुझे यही होता है कि मैं पैसे अम्मा फजूल खर्चे कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल किफायतशार है। नहीं, कफायत चार भी नहीं कहेंगे, मगर मेरा जो दिल चाहता है मैं करती हूँ। हाँ, मामा मतलब वो देख बहुत के सेंस करते के हैं। पैसे नहीं रखने नहीं, वाली। जो दिल चाह लिया। हाँ। जहाँ और खर्चना सबसे ज्यादा चाहिए। पैसे कहाँ खर्च करती हैं? सबसे ज्यादा खाने पीने पे कपड़ों पे। और कपड़ों पे। हाँ, यही कुछ लोग ट्रैवलिंग पे करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों पे करते हैं, कुछ लोग मेकअप पे करते हैं, कपड़ों जी। पे। तो आप कपड़ों पे करती हैं? हाँ, हाँ। मैं इधर रख देती हूँ। रख दूँ मैं? अच्छा, माहीन का नाम किसने रखा? दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। दोनों ने मिलकर रखा। वो मिलकर। पर्चियाँ डली थी आपकी एक? नहीं, सीधा ही नाम उन्होंने सीधा, पहले ही सोचा सोचा हुआ हुआ था कि बेटी है तो माहीन हाँ, रखना है, मदिया से, और उन्होंने कहा तो कभी माहीन। ऐसा हुआ जिंदगी में, कभी सोचा हो कि एक बेटा हो या कुछ ऐसा हो? होता तो है, विश तो होती हाँ। है, बस फिर अल्लाह की जो मर्जी। मतलब होता है ना कि कभी कभार बंदा खुद कहता है कि नहीं यार, एक ही बच्चे को पालना इतना मुश्किल है, कभी नहीं, कभार ऐसा कुछ नहीं था, वो सब नहीं ऐसा नहीं था, मगर ये हमें 100 बेटों जैसी है। हाँ, ये तो एक ही, खैर, माशाल्लाह इतनी प्यारी आपकी एक और बेटी नेक है, शुक्र बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। हाँ, इतना कभी अच्छा feel लगा। ही नहीं हुआ। हाँ, ऐसा फील होने नहीं देती, feel बेटियां हुआ ही बहुत कभी प्यारी होती हैं, बड़ी होती सांझी हैं, होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना अच्छा लगा। कितने पता है तुम्हें हम कितने 7 साल बाद मिले? 7 साल के और हम बाद। अभी गिनती कर रहे थे ब्रेक में। हाँ, कोई मदिया जी ने हमारे कोई 100 शो तो किए होंगे कम Oh से my कम, God, wow. कम से कम, बल्कि ज्यादा होंगे, बल्कि ज्यादा शोज होंगे जब निकलेंगे, मगर मिनिमम इतने हमने किए हैं। क्योंकि एक जमाने में आप कराची भी शिफ्ट हुई। हाँ, कराची भी 4 हमने साल शायद रही आपके थी। घर पे भी जाके हाँ, show किया मेरे था। घर में रमजान के किया था। हाँ,
26 रमजान का शो मेरे घर पे किया था। एग्जैक्टली, अफ्तारी की थी, बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है महीन, जैसे तुम सोची हो, तुम अपने इतनी फोकस्ड हो कि मैं लॉयर बनूंगी, तुम्हारी अम्मा अगर एक्ट्रेस ना बनती तो वो क्या होती? मामा एक्ट्रेस ना होती तो वो यकीनन बिजनेस वाली साइड पे होती। उनका दिमाग है बिजनेस वाला बहुत ज़्यादा। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। ओह यस, आई रिमेम्बर। याद आया? अभी भी कर रही है कपड़ों का काम? करती हूँ, शौक से। अच्छा, सो क्या है, कोई शॉप है या वेबसाइट है? या करती हूँ मैं, ऑनलाइन वेबसाइट है। और किस तरह के कपड़े होते हैं आपके? ब्राइडल, ओह वाह, पार्टी वेडिंग वाले, मतलब फॉर्मल वेयर जो होते हैं पूरे, इस तरह हैवी ब्राइडल भी होते हैं। और किस नाम से है आपका? मदिया सिग्नेचर्स। मदिया सिग्नेचर्स, वही नाम। तो कितने अरसे से करी है मदिया जी? मुझे हो गए 9 इयर्स। 9 साल से। सो फिर आपका मतलब आप कुछ ना कुछ करती रही हैं, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल हाउसवाइफ बन के बैठ नहीं सकती मैं, कुछ ना कुछ मुझे करना है। हाँ, तभी तो मजा आता है लाइफ को, रोकना नहीं है, ये तो थ्रिल रहनी चाहिए लाइफ में, मैं कहती हूँ। इसको इंटरेस्ट है कुछ कपड़ों के काम का? नहीं, वैसे है कि ये डिजाइन अच्छा है, ये चीज है, तो प्रॉपर आपका ऑफिस वगैरह इस तरह के टाइम पर जाना है, इस तरह कुछ अपॉइंटमेंट बाय अपॉइंटमेंट सारा कुछ, हाँ, उसको रखा हुआ है, पूरा ये करना देखना। हाँ, घर में ऑफिस रखा हुआ है। अरे ये बेहतर होता है ना। हाँ, लेडीज का सारा काम है तो फिर उसको उस तरह हैंडल किया हुआ मैंने। तो अगर मैं बस टाइम ख़त्म हो रहा है हमारा, लेकिन बस आखिरी 1-2 सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड को आप पे किस तरह के कपड़े पसंद हैं? वेस्टर्न, ईस्टर्न, उनकी पसंद के हिसाब से आप तैयार? ईस्टर्न पसंद। हाँ, ईस्टर्न पसंद है। साड़ी, लॉन्ग शर्ट्स, शलवारें, कमीजें, दुपट्टे, शॉलें, चादरें, और बड़ा इस तरह का उन्हें पसंद है। और कोई तोहफे अपने पसंद से खरीद के लाते हैं तो आपको पसंद आते हैं, आप चेंज कराती हैं? मैं तो वीडियो कॉल पे कहती हूँ मुझे दिखाएं क्या है। अच्छा ऐसे नहीं लेना मुझे, ऐसे नहीं लेना मुझे, हाँ, वीडियो कॉल पे दिखा। और जब वो बाहर जाते हैं, ये लेना है, चीज भी तो फरमाइश क्या होती है जब बाहर से ये लेकर आए? मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट होती है ना। कभी परफ्यूम अच्छा लग रहा होता है, कभी ज्वेलरी अच्छी लग रही होती है, कभी कोई शूज अच्छा लग रहा होता है, उसके मुताबिक कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, जो उसके साथ जा रहा है। जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत एंजॉय किया हमने आज का शो, और पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो गई। बिल्कुल, हमें बड़ा अच्छा लगा। आपको सुना तो नहीं लगा? क्योंकि जब आप आती थी यहाँ ढोल वाला होता था, एक शोर शराबा हो रहा था, बोर तो नहीं हुई? नहीं, इतना अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी पूरी टीम से मिलके। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। इतना अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह जल्दी लॉयर बनो। वैसे तुम्हें बनोगी किस चीज की, लाइक तुम स्पेशलाइज किस में करोगी? कॉर्पोरेट लॉयर इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, सही है, फिर हम अपने बिजनेस के लिए सोचेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपने मिस किया है आज का शो तो सुबह हमारे मॉर्निंग शो के टाइम पर रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा अगर मिस कर गए, वरना ये तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा हमारा शो। शानी सहूर इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। सैटरडे को भी शो है, बिल्कुल रात को याद रखिएगा।